अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं माफिया क्वीन। माफिया क्वीन शुरू करने से पहले थैंक यू सो मच गाइस, मुझे मैसेजेस करने के लिए थैंक यू एवरीवन। आप सबको मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। चलिए स्टोरी की तरफ चलते हैं, जहाँ पर नैना बैठ जाती है और उसकी फ्रेंड कामनी वॉशरूम चली जाती है। उसकी फ्रेंड कामनी वॉशरूम चली जाती है फ्रेश होने के लिए, और नैना बैठ के सोच रही थी कि आखिर ये कहाँ गई, कहाँ जा सकती। उसके पास पैसे पैसे तो है, लेकिन घर मिल, क्या घर से मिल चुका होगा। वो इसी चीज़ को सोच रही थी जो कह रही थी मैं नहीं सोचूंगी उसके बारे में, लेकिन बैठ के कब से उसके बारे में सोच रही है। जब तक उसकी फ्रेंड बाहर आती वॉशरूम से तो कहती आई एम रेडी, चले। कहाँ? अभी थोड़ी देर पहले तो हमारी डिस्कस्ड हुई थी, बात हुई थी कि हम खाना खाने बाहर जाएंगे मेरी जान। कहीं तू क्या सोच रही है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अरे अब भी तुम्हारे हाथ में चाबी है, किस चाबी वाली के बारे में सोच रही? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं चाबी वाली के बारे में नहीं सोच रही। तो फिर चलो चलते हैं। ये क्या कहा, उसका हाथ पकड़ के वहाँ से लेके चली जाती है। उसे लेकर बाहर की तरफ निकलती है। जैसे ही निकलती है दरवाज़ा लॉक करती है तो कहती है कहाँ चलना है? कहा तो है किसी क्लब में। चलो कहीं और चलते हैं। अभी वो लोग बात कर रहे थे तब नैना के कॉल पर एक कॉल आती है, और उसे कॉल देकर वो उठाती हो। कहती है याद किया तुम लोगों ने मुझे आज फिर? क्या पैसे कम पड़ गए? यार ताना तो ना दे, कितनी बार जलील और करेगी। हाँ आई एम सॉरी, हमने तुम्हारे पैसे कुछ ज़्यादा ही लुटा दिए, लेकिन क्या करें यार, मजबूरी थी। अब हमारे पास पैसे हैं। तू बता तू कहाँ है? मैं घर पे हूँ, बाहर निकल रही हूँ डिनर करने के लिए। अच्छी बात है, तो फिर चलो आ जाओ, हम भी डिनर करने के लिए बाहर आ चुके हैं। तुम्हारी ज़रूरत है हमें, कहा था ना पैसों की ज़रूरत है। अरे बाप रे बाप, एक तो तुम ना बहुत ज़्यादा आजकल बोलने लगी नैना टक्कर। पुलिस की वर्दी क्या मिल गई तुझे? तू तो आसमान में उड़ रही है। ऑफ कोर्स वर्दी एक गुरूर होता है, और मेरा गुरूर मेरी वर्दी है। बताओ कहाँ हो तुम सब के सब? हम इस रेस्टोरेंट में आ जाना। ठीक है आ रही हूँ। ये तो रेस्टोरेंट कम क्लब नाम का कुछ ज़्यादा ही साउंड आ रहा है मेरे कानों में। अरे क्लब रेस्टोरेंट दोनों है, आजा जल्दी। किसके साथ है? कामनी तेरे साथ है ना? आज ही आई है। आके ही धमाका कर दिया तुम दोनों ने, वाह। न्यूज़ देखी थी हम लोगों ने? अच्छा वीआईपी लोग भी न्यूज़ देखने लगे आजकल। अरे क्या करे, तेरे संगत में रह रह कर ना कुछ शरीफ होते जा रहे हैं आजकल। बदमाशी करके और पैसा कम खर्चा करने का प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। जब से तेरी उस सेक्रेटरी ने हम सबकी वाट लगाई ना, तब से हमें पैसे की कदर हो चुकी है यार। मिस बेंजी है तुम्हारे साथ, उसे भी मत लाना प्लीज़। वो मेरे साथ नहीं है, वो मेरे साथ रहती थोड़ी जो मुझसे अपने साथ हर जगह घुमाती फिरूँ। और उस दिन पापा की वजह से लाई थी उसे अपने साथ, वरना मैं इंटरेस्ट नहीं है उसमें, समझी? अरे बाप रे बाप, इतना गुस्सा? क्या हुआ भाई? कुछ ज़्यादा ही पुलिस की नौकरी में आज का दिन गुजरा है तुम्हारा, वर्दी में। बोलो बोलो, अभी भी क्या वर्दी के अंदर हो? प्लीज़ वर्दी के बगैर आ जाना, बिना कपड़े के आ जाओ। हाय हाय, ऐसा गजब मत करना, वरना सारे लट्टू हो जाएंगे तुझ पे खूबसूरत बॉडी देखकर। जस्ट शट अप। ये क्या करो, फ़ोन बंद कर देती। तब उसकी दोस्त उसकी तरफ देख के कहती ओ तो तितलियों ने बुलाया? तुमने तितलियाँ क्यों कहती हूँ? अरे तितलियाँ ही तो है, हर जगह मंडराने वाली तितलियाँ। वहाँ चलना है क्या? चलोगी क्या? हाँ मरता ना क्या करता, मुझे तो भूख मार रही है। तू जहाँ जहाँ कहेगी वहाँ वहाँ चलने के लिए तैयार होगा। तू कहेगी सड़क के किनारे जो ढाबे खुले हैं ना वहाँ पर बैठ के खाएंगे, या फिर रोड के ऊपर जो ठेले खुले हैं वहाँ पर खाएंगे। मैं तो खुशी खुशी बैठ के खाने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे खाना चाहिए। पूरा सफ़र मैंने, तुम्हें पता है किस तरह गुजारा? पूरा सफ़र मैंने बिना खाने के गुजारे तुम तक पहुंचने के लिए, तुमसे मिलने की खुशी में। अच्छा मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारी ब्रेकअप होने की खुशी में तुमने खाना नहीं खाया। हाय, ये दिल जलाने वाली बातें करना बंद करेगी कभी तू? हाँ चल, ये क्या करो, दोनों नीचे उतरते हैं लिफ्ट में कि लिफ्ट से बाहर निकलते हैं। वॉचमैन को चाबी देते और कहते हैं हम बाहर जा रहे आते होंगे। अरे मैडम अभी थोड़ी देर पहले कहा है, एक्स्ट्रा चाबी है हमारे पास। आई एम सॉरी, दे दो मुझे। ये क्या करो, दोबारा से वो चाबी लेती है। उसकी दोस्त कहती तुम्हारा ध्यान आज यहाँ नहीं है? अगर चाबी वाले के जस्ट शट अप, कितनी दफ़ा कहा मैं उसके बारे में नहीं सोच रही हूँ। बस कभी कभार मिस्टेक हो जाता है, दिमाग से बात निकल जाती है। तुम बार बार रिपीट क्यों करती हो इस बात को?
ओके ओके ओके, रिलैक्स मेरी जान, रिलैक्स। ये कहकर वो लोग जीप की तरफ बढ़ते हैं और जीप को पार्किंग एरिया से निकाल कर सीधा उस रेस्टोरेंट की तरफ चलते हैं जहाँ पर उसकी दोस्तों ने उसे बुलाया था, तितलियों ने। तितलियाँ, हाय, ये नाम खूबसूरत मिस बेंजी ने नहीं दिया था। तो वो लोग वहाँ पहुँचते ही, जैसे ही पहुँचते तो उसे देखकर सब लोग उसका वेलकम करते हैं। और उसे देखकर एक पूरी पूरे होटल में जो जितने भी लोग बैठे थे और सारे के सारे क्लैपिंग करने लगते हैं। तो ये कहते हैं कि हम लोग वीआईपी हैं, मेरा बर्थडे भी नहीं है, तेरा भी बर्थडे नहीं है, तो ये लोग हमारे लिए क्लैपिंग क्यों कर रहे हैं। तब वहाँ पर न्यूज़ चल रही थी, तो न्यूज़ चल रही थी तो देख कर कहती इसलिए क्लैपिंग कर रहे थे हमारे लिए। हाय, क्या कर सकते, हम तो नामचीन बंदे हो गए। जस्ट शट अप, थैंक यू सो मच एवरीवन। आप बहुत अच्छा काम कर रही हो। एक बच्ची आके उसे कहती है, एक 8 साल की बच्ची, आप बहुत अच्छा काम कर रही हो, इसी तरह काम कीजिएगा, आप बहुत अच्छी हो। ये कहकर उसे एक गुलाब देती है और वहाँ से हट जाती है। तो उस बच्ची को देख कर कहती हूँ थैंक यू सो मच बेटा, ये गुलाब मेरे लिए था। आपके लिए, आप बहुत अच्छी हो। ये कहकर वो हट जाती है वहाँ पे। क्या माल है, इस मिशन में हम दोनों गए थे, गुलाब सिर्फ तुम्हें और हमें सिर्फ कांटे, हाय क्या बेदर्दी है। तब उन दोस्तों की तरफ बढ़ते हुए कहते ये क्या था, न्यूज़ की लगाई थी तुम। अरे हमने न्यूज़ तो नहीं लगाई थी, सुबह से तकरीबन हर टीवी में यही न्यूज़ चल रही है, जो भी चैनल लगाओ सबसे पहले ये हेडलाइन चलती है, फिर नहीं कुछ और प्रोग्रामें चलती हैं। ये तो नहीं था। वैसे भी ये टीवी हमने थोड़ी देर पहले लगाई थी, सब लोग मोबाइल देख रहे थे, हमने सोचा एंटरटेन करने के लिए ये टीवी ऑन ही कर लेते हैं, काम का बेचारा सड़ा हो रहा है, एक ही जगह खड़ा खड़े खड़े खड़े, टीवी खड़े खड़े नहीं लटकते हुए रहते हैं, सवरते, समझे। अरे यार छोड़, तू बता कैसी और हो मिस कामनी, कैसी हो, व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज, तुम्हें टीवी में देखकर अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और टीवी में मेरे लुक कैसा था, ब्यूटीफुल, हॉसम, सेक्सी, थैंक यू। लेकिन तुम जिस तरह उस नकाब वाली लड़की को देख रही थी, तुम क्यों, क्या हुआ था, जानती थी क्या उसे। कुछ नहीं, बस ऐसे एक नज़र देख रही थी, कोशिश कर रही थी उसका चेहरा देखने की। हाँ कोशिश, अच्छी कोशिश थी, लेकिन वो सर से लेकर पाँव तक ब्लैक थे दोनों। लेकिन बाहर वाली तो कुछ ज़्यादा ही डेंजर लगी थी मुझे यार, मैं तो डर गई थी उसके एक्शन से। वो कुछ ना करके वो सब कुछ कर रही थी, वो सिर्फ अपने दोस्त की तरफ देख रही थी, अपने दोस्त का हो या उसकी कोई पार्टनर, सिर्फ देख रही थी और उसकी आंखों के इशारे से वो काम कर रही थी। क्या मतलब, अरे तुम लोगों ने देखा नहीं, ये देखो, वो एक वीडियो दिखाते, वही न्यूज़ दिखाते, बिल्कुल फोकस करके दिखाते, ये देखो, ये लड़की जो बाहर खड़ी ना विंडो की तरफ, हाँ, और इसकी आंखें देखो, और उसकी आंखें सीधी उस लड़की से मिल रही थी जो बॉम्ब डिफ्यूज़ कर रही थी तुम लोगों का, और वो एक एक इशारे से उसको समझा रही थी कि उसे क्या करना है। मजाक कर रही हो क्या, कुछ ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल। देखो जब तक आपको आंखों की भाषा आता है तो सब कुछ क्लियर होता है। ओके, आंखों का भाषा, बिल्कुल आंखों का भाषा। एक भाषा होता है बिना कहे सब कुछ कहने वाला, एक भाषा होता है सब कुछ कहकर भी बिना कुछ कहे, यानी कि खामोशी। हर चीज़ की एक जुबान होती है, खामोशी भी एक जुबान है, अगर समझो तो। हाँ, कहते खामोशी आने वाले तूफान की निशानी है, यही समझे कि फिर वो सब लोग हंसने लगते, नहीं भाई ऐसी भी तो कोई बात नहीं। अब वो लोग बातें कर ही रहे थे तो लोग खाना खाना, और कहते बताओ क्या ऑर्डर करें खाने के लिए, खाने के बाद यहाँ नीचे क्लब है वहाँ जाएंगे हम लोग, तुम लोग चलोगे हमारे साथ। अब कोर्स वाई नॉट, इतनी दूर आए तो कुछ खाने पीने के लिए आए, मुझे भूख लगी, पहले मुझे खाने दो, ये कहकर वो कुछ मंगवाते हैं। उन्होंने पहले ही से मंगवा दिया था, उनके आते ही उनके टेबल पर सर्व होने लगता है। तब थोड़ी देर बाद और लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते, खाना भी खा रहे थे बात भी कर रहे थे। तो कहते ओके गाइस, अब बताओ क्या हुआ, तुम लोग ने हमें यहाँ क्यों बुलाया। अरे बता तो रही है, डिनर करेंगे, डिनर के बाद नीचे पार्टी करेंगे, तुम दोनों के आने की खुशी में पार्टी। एक्सक्यूज मी, क्या तुम लोग नैना से मिल नहीं रहे हो। कहाँ यार, जब से ये आई सिर्फ एक दफ़ा मुझसे मिले थे, और एक दफ़ा मिलने के बाद जिस तरह का हमारी कंडीशन हुई थी, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा दूरी दूरी बना के बैठे थे, लेकिन अब सब कुछ सोल्व हो चुके हैं, हम लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं। वैसे तितलियों, तुम लोग उससे दूर क्यों हुए थे। अरे इसकी सेक्रेटरी है ना, क्या आफत का माल,
आफत बेमिसाल है। फर्स्ट टाइम मिली और फर्स्ट टाइम उसने हमें अच्छी सबक सिखाई है। सबक ऐसी कि हम सब इसी ज़िंदगी याद कर सकें। एक लड़की अपना हाथ उठा के दिखाती है, तुम्हारे तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? उसी का तोहफा है, उसी ने तोड़ा है, अभी तक फ्रैक्चर है। उसने कहा था 3 महीने तक चलेगा, अभी तो 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है, 2 महीने बचे इसको ठीक होने के लिए। तो अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ, वो शायद 1 महीने में भी ठीक कर दे। नहीं, सारे दुनिया के डॉक्टरों से दिखाया है, जितने डॉक्टर हो सके उन सब से दिखाया है, सबका एक ही जवाब, 3 महीने के अंदर अंदर आपकी हड्डी नहीं जुड़ सकती। अगर जुड़वाना चाहते हो तो और ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। ज़बरदस्ती किसी चीज़ का इस्तेमाल मत करो। तो फिर क्या, ये है मेरा हाथ आजकल इस रंगीन कपड़ों के अंदर है। रंगीन कपड़ों के मतलब ये आजकल ये अपने बाप के पैसे ऐसे उड़ा रही है, अपने हाथ की जो क्या कहते हैं प्लास्टर और रंगीन करके लेती, जैसे कपड़े पहनती वैसे ही वो अपने हाथ की प्लास्टिक लगाती है। बाप रे बाप, तो तुम्हारा बाप तो बर्बाद हो जाएगा यार। चल, ऐसे ही होता है। मैं अपने पापा की इकलौती बेटी हूँ। हाँ, अक्सर इकलौती बेटियाँ ही बिगड़ी हुई होती है। एक्सक्यूज मी, तुम्हारा इशारा मेरी तरफ था? नैना कहती नहीं, तुम तो सबसे शरीफ बच्ची हो, तुम ऐसी शरीफ बच्ची हो कि दुनिया में तुमसे बेहतर शरीफ इस दुनिया में कोई नहीं है। वेरी फनी। ओ तो है हनी। वो लोग इसी तरह हंसी मजाक कर रहे थे और खाना एंजॉय कर रहे थे। उस रेस्टोरेंट का खाना बहुत A1 था, सब लोग तारीफ भी कर रहे थे, क्या बात है यार, बहुत टेस्टी खाना है और अच्छा भी है। अच्छा तो होगा, आखिर इतने बड़े रेस्टोरेंट में हम आए खाने खाने के लिए, तो रेस्टोरेंट वाले अपने खाना तो खराब पेश नहीं करेंगे ना। हाँ, ये भी ठीक है। वो लोग बातें ही कर रहे थे, तब वहाँ से एंट्री होती है दो लड़कियों की। एक मिस बेंजी, जो अपने भी नॉर्मल ड्रेसिंग में जैसे होती वैसे ही कपड़ों में, जैसे कि वो एक खुलासा वाला पैंट जो होता है वही, और एक शर्ट जिस पर और आंखों पे एक चश्मा, वाइट कलर का चश्मा, और बाल पे विश पोनी टेल बनी हुई और हल्की हल्की सी ऑयल लगाई हुई, बिल्कुल चंपू टाइप की, बेंजी टाइप की लग रही थी। और उसके साथ थी वो खूबसूरत लड़की जिसके साथ वो अंदर एंट्री करती हंसते हुए। वो हंसते हंसते एक टेबल की तरफ जाते हैं और वेटर उनको उस टेबल तक पहुंचाता है, क्योंकि उन्होंने टेबल बुक करवाया था अपना। तो जैसे ही बैठते हो कहते बताओ, भला बताओ, तुम्हें यही रेस्टोरेंट मिला था बुक करने के लिए? सीरियसली चांदनी, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी जान, मुझे यहाँ का इतना मालूम नहीं है। तुम्हें तो पता है यहाँ पर मैं ज़्यादातर कहाँ होती हूँ, तू मुझे कहाँ बिठा के निकलती है, तो मुझे पता कि मुझे कैसे पता चलेगा कि हम कहाँ बैठेंगे, क्या करेंगे? शट अप। तुम ये कौन है कि मैंने तुम्हें अभी तक पिंजरे में बंद किया है? ये बोल दो डायरेक्टली, क्यों इतना ज़्यादा लंबा खींच रही हो कहानी को? सिंपल सी बात है, बोल दो कि तुम मुझे पिंजरे में डालती हो। थैंक गॉड मेरी प्यारी सी दोस्त कि तुमने जाना कि तुम मुझे एक पिंजरे में कैद करके रखती हो, वरना मुझे खुद अपने मुंह से बताते हो थोड़ी शर्म आती है। हाय, मेरी शर्म आ गई। तब उनमें से एक लड़की की नज़र, उन तितलियों में से एक लड़की की नज़र इन पर पड़ती है, तो कहती वाह सो ब्यूटीफुल। वो खूबसूरत को नहीं देख रहे थे, वो उस लड़की को देख रहे थे, चांदनी को देखकर एक लड़की कहती क्या बात है, अगर यार मुझे लड़की में इंटरेस्ट होता ना, मैं इस लड़की को डेट करती। तो वो जैसे ही ये कहती तो सब जितने लोग टेबल पर उस बैठे थे उन सब की नज़र उस टेबल पर जाती, और जैसे ही सब देखते कहते वाकई तुम ठीक कह रही हो। वो लोग, बाकी 4 लोग भी कहते, लेकिन 2 लोग शौक थे होते नैना प्लस उसकी दोस्त कामनी। वो कहती ये यहाँ पर भी, और जब सामने से उसके फेस्ट के सामने देखते कि कौन बैठी है तो और ज़्यादा शौक होते, कहते वाह क्या बात है, फास्ट है तुम्हारी सेक्रेटरी भाई। एक दोस्त कहती है कुछ ज़्यादा ही फास्ट है शायद आजकल। ओके, क्या बात है, हो सकता है उसकी दोस्त हो, लेकिन इतने बड़े रेस्टोरेंट में, वो भी कीमती रेस्टोरेंट में ये आई है, इम्पॉसिबल। लगता है बेचारी को ये लाई है।
आए पाए दे कपड़े तो देखो, उस लड़की के हॉट एंड सेक्सी लग रही थी। वो जैसे जैसे उसकी लड़की की तारीफ कर रहे थे वैसे वैसे कामनी का मूड खराब हो रहा था। मूड खराब होने के साथ साथ उसके हाथ की मुट्ठी कभी खुलती है कभी बंद होती है। तब उनमें से एक दोस्त उसे गौर से देख रही थी, बहुत ज्यादा गौर से देख रही थी। तब वो कहती, क्या बात है मिस कामनी, तारीफ हम उस लड़की की कर रहे हैं और यहाँ पर हाथ तुम्हें लग रही है। जानती तुम इस लड़की को? नहीं जानती। अरे अरे अरे, ऐसे कैसे मेरी जान, एक दफा तेरे मोबाइल पर इस लड़की की तस्वीर देखी थी और जहां तक हमें पता है तू और नैना दोनों को लड़कियां पसंद है, दोनों को। और जहां तक हमें ये पता है हमारी खबरों के मुताबिक तुम किसी लड़की को डेट भी कर रही थी और तुम्हारे साथ वो थी, रह भी रही थी क्या? फिर पता नहीं तुमने इसके बारे में कभी बताया नहीं। और आज वो लड़की किसी और के साथ कहीं और पर बैठी। तुम्हें कैसे पता यही लड़की है जिससे मैं डेट कर रही थी? अरे एक दफ़ा मैंने कहा ना, एक दफ़ा तुम्हारे मोबाइल पे मैंने एक लड़की की तस्वीर देखी थी जो तुम्हें किस कर रही थी। और अब ये मुझे बताना तो ज़रूरी नहीं तुम्हें कहाँ किस कर रही थी। समझदार हो, इशारा ही काफ़ी है तुम्हारे लिए। जस्ट शट अप, ऐसी कोई बात नहीं। तो यही लड़की है ना जिससे तुम्हारी डेट किया था, फिर ब्रेकअप किया तुमने इसके साथ? ये इसने तुम्हारे साथ ब्रेकअप किया है? मुझे तो ये कुछ अजीब लड़की लग रही है, जैसे कि क्या कहते हैं, फ्लर्ट करने वाली। लेकिन जिस तरह से इसकी आंखें चमक रही है उस सामने वाले बंदी को देखकर, हाय क्या चमक है इस आंखों में। वो जानबूझ के ऐसी बातें कह रही थी जिससे कामिनी का गुस्सा और ज्यादा बाहर आने के लिए तैयार था। तब नैना कहती, जस्ट शट अप गाइस, तुम लोगों को पता है फिर भी क्यों इसकी दुखती रख और हाथ रख रहे हो इससे पहले कि ये कुछ करे, और तुम सब लोग बकवास बकवास करती जा रही हो। तब वहाँ पर एक वेटर आता है और वेटर से वो कहती है, यहाँ पर ड्रिंक है? तो कहता है यस मैम, मिल जाएगी, कौन सी ड्रिंक आपको चाहिए? तो एक ड्रिंक का नाम लेती। तब नैना कहती, जस्ट शट अप, ऐसा कोई भी ड्रिंक तुम नहीं करोगी, आप जाइए यहाँ से, मुझे अभी करना है ड्रिंक, आई वॉन्ट टू ड्रिंक। ओह चुप कर बेवड़ी कही की, आई वॉन्ट टू ड्रिंक। पीने के बाद तुझे पता है तुझे क्या करना पड़ता है, कंट्रोल करना मेरे लिए मुश्किल होगा। कोई ड्रिंक व्रिंक नहीं चाहिए हमें, जाइए बस अब जाओ यहाँ से। वो बिल्कुल अजीब तरीके से बात कर रही थी नैना। तो नैना को वेटर देखकर कहते, मैम पक्का नहीं चाहिए? देखिए देखो भाई साहब, अगर इसने पीना शुरू किया ना, जो ये तुम्हारे रेस्टोरेंट में इतने सारे लोग बैठे हैं ना खाना पीने के लिए, वो सब उठ के भाग जाएंगे, समझे? और ऐसी चीज़ें मत लाना जिससे इसकी कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हो सके और हम सबकी बैंड बज सके। सब इसकी सब के सब नैना की हाँ में हाँ मिलाते कहते बिल्कुल नहीं ड्रिंक, बिल्कुल नहीं। और जो ड्रिंक ये मांग रही है वो तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसका पावर जल्दी चलता है इसके सर पे। पता है मुझे, बट मुझे ड्रिंक चाहिए। नॉर्मल पीना, क्यों वाली मंगवा रही है जिससे तेरी आउट ऑफ कंट्रोल होने में एक सेकंड नहीं लगा सकती? चुप करके बैठ, पहले खाना खा ले, कब से भूख भूख कह रही थी, अब भूखी तेरी मर गई लगता है उसे देखकर। जस्ट शट अप, ये कह कर वो खाने लगती। लेकिन अब एक भी निवाला उसकी हलक से नीचे नहीं उतर रहा था, एक भी निवाला। तब नैना उसकी कंधे पर हाथ रख के कहती, देखो जो हुआ वो फास्ट था, अपने आज में ध्यान दो, आज को जियो, आज को जियो, समझी? कल के पीछे मत भागो, और जब कल के पीछे भागोगे तो तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। आज के दिन आज को जियो, पीछे की चीज़ें मत देखो, समझी? और खाना खाओ, जो खाना तुम्हारे अलग से नीचे नहीं जा रहा ना उसे घुसाओ, पानी पी लो, एक लुकमा खाओ, पानी पी लो। बस इतना सोचो, तुम दोनों का सफ़र यही तक था। वजह किसी को नहीं पता, ना तुम्हें बता ना उसने बताया, तो ये मुझे वजह जाननी है, दस सीट। ओके, जब वजह जानी, लेकिन एक मिनट में आती हूँ, ये कहकर उठ जाती। तब नैना कहती, अब कहाँ जा रही है तू, आती हो ना, बोला। ये कहकर वो उसी टेबल की तरफ बढ़ती है जिस टेबल पर खूबसूरत प्लस मिस बेंजी और चांदनी बैठ रहे थे। और चांदनी और खूबसूरत एक दूसरे से बातें कर रहे थे, हंस हंस की बातें कर रहे थे। तब उनके टेबल पर एक नक नक की आवाज़ होती है। तब वो सर उठा के दोनों एक साथ देखते हैं। नैना सॉरी खूबसूरत उसे देखकर कहती, यस कहिए। लेकिन चांदनी कुछ नहीं कहती, चांदनी अपना सर झुका देती। एक दफ़ा देखकर दूसरी नज़र में वो अपनी नज़र नीचे कर देती है। तो इस तरह करने से तो
चांदनी के इस तरह करने से कामनी के चेहरे पर एक तीखी सी स्माइल आ जाती है। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? क्या हम आपको जानते हैं? खूबसूरत कहती, नहीं आप मुझे नहीं जानते, लेकिन जिसने एक नज़र मुझे देखकर अपना सर झुका लिया उससे पूछे कि वो मुझे जानती है या नहीं। अगर उसने कहा कि वो मुझे नहीं जानती तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अगर उसने कहा अपने मुंह से कि वो मुझे नहीं जानती, तब वो कहती है मैं जानती हूँ। ओ प्लीज़ बैठिए। वो बैठ जाती तो कहती हाय, मेरा नाम कामनी है और आपका? मैं खूबसूरत। ओ खूबसूरत जो कामनी इतने गुस्से में आके बैठी थी, जैसे उसके मुंह से खूबसूरत सुनती है और उसे सर से लेकर पांव तक देखती है कामनी, और जो चेहरे पर उसकी स्माइल आती है, हाय क्या गजब की स्माइल थी। उसे देख कर एक नज़र तीखी, मतलब साइड की नज़र से चांदनी देख रही थी, थोड़ी थोड़ी थी, बुरी फोकसली नहीं देख रही थी, लेकिन जब उसे स्माइल करते हुए देखती तो उसके भी चेहरे पर हल्की सी स्माइल आती जिसे सिर्फ खूबसूरत देख सकती और कोई नहीं देख सकता था। तब वो कहती ओह तो मेरा मतलब आपका नाम खूबसूरत है। आई नो, हंस सकती हो हंस सकती हो। पहली बंदी नहीं हो जिसने मेरा नाम सुनकर मुझ पर हंसी ना हो। अगर आप हंसोगे तो मैं समझ लूँगी कि मेरा नाम कितना खूबसूरत है। आई एम सॉरी बट मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। हाँ फिर से कहती हूँ, पहली बंदी नहीं है जिसे ये भी समझ में नहीं आ रहा कि उसे क्या कहना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, मेरा नाम खूबसूरत है और ये है मिस चांदनी। हम आज ही मिले हो क्लब में। क्या बात है, आपको मैं ये आप हमें क्या कह सकते, क्या आप हमारा पीछा कर रही थी कि हम कहाँ हैं क्या कर रहे हैं? नहीं बस देखा था, एक नज़र देखा था। तो कि तो वहाँ पर आप आके मिल लेती इनसे अगर आप इन्हें जानती हैं तो। जी नहीं, मैंने थोड़ी देर पहले कहा, सोचा था नहीं मिलूंगी नहीं, लेकिन अब पता नहीं क्यों मैं इनसे मिलने आ गई कि मैं इनसे 2 मिनट अकेले में बात कर सकती हूँ। ओके क्यों नहीं, शो वाई नॉट। ये क्या करो, एक साइड उतने ही वाली थी तब चांदनी उसका हाथ पकड़ के कहती तू बैठ, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। और हाँ आपको जो कहना है इसके सामने कही, ये मेरी दोस्त है और मैंने इससे कोई चीज़ नहीं छुपाई है। अच्छा कोई भी चीज़ नहीं छुपाई है? तो तुमने इसे नहीं बता कि मैं तुम्हारी खून हूँ? वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है और मैं पुरानी चीज़ नहीं कर सकती। ये मेरी नई गर्लफ्रेंड है। जब ये कहती तो खूबसूरत उसे गौर से देखती, घूर के देखती, गौर से नहीं घूर के देखती है। और जो ये सुनती है पीछे से एक और इंसान उसे बहुत घूर से देखता है। वो थी नैना ठक्कर, वो भी उसे घूर से देखता है, गौर के नहीं घूर के देखता है। तो उनकी दोस्त कहती क्या बात है, तुम इसे घूर के क्यों देख रही है? कुछ नहीं, तेरी सेक्रेटरी को तो अच्छा खासा खूबसूरत आइटम मिल गई है। जस्ट शट अप, ये क्या लैंग्वेज इस्तेमाल कर रही हो तुम? अरे बस ऐसे ही मजाक कर रही थी, छोड़ यार। लेकिन वहाँ देख क्या हो रहा है। ओके सबकी नज़रें उसी टेबल की, क्योंकि आसपास की टेबल थी, क्योंकि जब वो लोग दोनों यहाँ आए थे उन्होंने किसी ने नैन खूबसूरत प्लस खूबसूरत प्लस चांदनी ने अपने आसपास देखने की कोशिश नहीं की थी। वो सीधा आए अपने टेबल पर बैठे, आर्डर वो दे के आए थे, अंदर आने से पहले दे के आए थे और बैठ के सिर्फ एक दूसरे से बातें कर रहे थे, एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे। उनमें से दोनों में से किसी की नज़र आसपास के टेबलों पर नहीं जाती कि कौन आया है कौन बैठा है। उन्हें ये तक नहीं पता था कि यहाँ पर उनकी मुलाकात नैना टक्कर से भी हो सकती है। अनजाने में आए हैं अनजाने में। तो वो कहती है ओके, तो तुमने अपनी इस नई गर्लफ्रेंड को मेरे बारे में बताया नहीं? क्या बताऊं कि तुम मेरी एक्स हो जिससे मैंने ब्रेकअप कर लिया है, और वजह बिना बताए वजह कि तुमने मुझसे ब्रेकअप किया है। वजह बता के करती तो समझ में आता, लेकिन तुमने खामोशी से खुद को एक साइड करके यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गई। कहाँ गायब हो गई? कितना तुम्हें ढूंढा है ये मुझसे पूछो एक सवाल के लिए। आज जब तुम मेरे सामने आए तो ये सवाल मैं तुमसे अब करती हूँ। ब्रेकअप की वजह बताओ। क्या ब्रेकअप की वजह मेरी वर्दी है? जब मैंने तुमसे कहा था कि मैं एक सीबीआई ऑफिसर हूँ, तब से तुम्हारा बर्ताव मेरी तरफ कुछ अजीब सा था, और इसके बाद तुम बिल्कुल ही गायब हो गई। कुछ पता नहीं, कुछ बताया नहीं, कुछ लिखा नहीं, कुछ कहा नहीं, कुछ मैसेज भी नहीं किया, खत तक नहीं लिखा, फोन पर एक वॉइस तक नहीं छोड़ी है, एक नोटिस भी नहीं छोड़ी, एक नोट भी नहीं छोड़ी। तुम्हें क्या समझो, क्यों ब्रेकअप किया तुमने मुझसे? क्या मुझ में खराबी थी? क्या तुम्हें ये लगा कि मैं तुमसे
तुमसे चीटिंग कर रही हूँ, तुम्हारे साथ रहकर मैं किसी और को डेट कर रही हूँ, या मेरी कोई ऐसी चीज़ें तुम्हारी पता चली जो शायद मैंने तुम्हें नहीं कही होगी। अब तुमसे पूछती हूँ, ब्रेकअप की वजह बताओ, एक वजह बताओ, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। इतना काफ़ी है, मैंने तुमसे ब्रेकअप किया, इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकती। मैं वजह जानने के लिए यहाँ तक आई हूँ, और मैंने खुद में बहुत ज़्यादा पेशेंट रख के तुम तक आई हूँ, बहुत ज़्यादा सब्र करके। अब हिम्मत करके, सब्र करके और पेशेंट में तुमसे बात कर रही हूँ। मुझे सिर्फ वजह चाहिए। देखो, मुझे लड़कियों के साथ रहने में, मुझे अलग अलग लड़कियों के साथ रहने में इंटरेस्ट है, इसलिए मैं तुमसे जिस जब से तुमसे मैंने डेट किया तब से मैं तुम्हारे साथ था। अब मेरा दिल भर चुका है तुमसे, इसलिए मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया। और वजह तुमने अच्छी बात कही कि तुमने मुझसे कहा कि तुम CIBI ऑफिसर हो, तब से मैं तुमसे अलग होने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि मैं किसी भी पुलिस वाली के साथ डेट नहीं कर सकता, क्योंकि जो मैं हूँ वो तुम नहीं हो, जो तुम हो वो मैं नहीं हूँ। तुम्हारी लाइफ अलग है, मेरी लाइफ अलग है। तुम एक पुलिस वाली और मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ। और ये कहो अगर मैं नॉर्मल भी नहीं हूँ, मेरी बहुत सी चीज़ें हैं जो शायद आज तक तुम्हें नहीं पता है, और मैं तुम्हें बताना भी नहीं चाहती। ब्रेकअप की वजह इतनी समझ लो कि तुम पुलिस थी बस। ओके, अगर मैं पुलिस हूँ तो क्या तुम चोर हो, इसलिए तुमने ब्रेकअप कर लिया? शायद ये कह सकते हो सकता है मैं चोर हूँ, बहुत बड़ी चोर हूँ, जिसको ढूंढ तुम भी रही हो, सारी दुनिया ढूंढ रही है। वो कहते हैं ना, 11 मुल्कों की पुलिस डॉन को ढूंढ रही हो, वैसे वाले हिसाब से कह सकते हो तुम कि हमें भी पुलिस ढूंढ रही है। मैं भी चोर हूँ, बहुत बड़ी चोर हूँ। हाँ, वो बात अलग है, हम चोरी नहीं करते, अलग काम करते हैं, लेकिन कानून की नज़र में वो एक मुजरिम वाला काम है। मैं एक मुजरिम हूँ। अब तुम क्या एक मुजरिम के साथ डेट कर सकती हो? उससे फेस टू फेस सारी बातें की थी। ओके, तो तुम मुजरिम हो, तो तुम्हारे बारे में कोई रिकॉर्ड क्यों नहीं है? तुम्हारे बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने हासिल की, उनमें से किसी भी चीज़ में तुम्हें मुजरिम नहीं करा दे। ओह, मेरे जाने के बाद तो तुमने मेरी जासूसी करने की कोशिश की। क्या बात है, क्या ये सही था कि मेरे भी जाने के बाद जब तुम सर से पाँव तक ऐसे गायब हो गए जैसे सर से सींग गायब होता है, तो मैं क्या करती ज़रा बताओ? तो मुझे अपनी इंफॉर्मेशन, अपने कुछ लिंक का इस्तेमाल करना पड़ा, कुछ लिंक का, जिससे मैं तुम्हारे बारे में पता लगा सकूं। लेकिन तब भी मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी पता ना चला, तो इसमें मेरी गलती क्या है? ज़रा बताओ, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें, किसी किसी जगह पर नहीं गई थी तुम्हें ढूंढने के लिए, जहाँ नहीं जाना चाहती थी वहां तक गई तुम्हें ढूंढने के लिए, और तुम बिना खामोशी के वहां से चली गए। अब भी तुम कोई सीधी सी वजह नहीं बता रही हो। वजह ये बता रही कि तुमने मुझे CBI के रूप में एक सब नहीं करना है, और खुद को चोर बता रही हो। इंटरेस्टिंग नहीं लगता तुम्हें ये चीज़ें? देखो, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ डेट पे आई हूँ, और मुझे डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। अगर हो सके तो अपने दोस्तों के पास जाओ, उनके साथ बात करो, और मेरे साथ मैं डिस्टर्ब मत करना प्लीज़। और मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आज रात गुजारना चाहती हूँ। जैसे ही ये कहती है, वहाँ से किसी चीज़ की टूटने की आवाज़ आती है, टड़ंग। तो सबकी नज़र उस पीछे तरफ जाती है, जहाँ पर नैना के आज से एक गिलास जो पानी पीने के लिए उठा रही थी वो नीचे गिर गया था, और जो पूरी तरह से टूट के बिखर चुका था। नैना की नज़र खूबसूरत के ऊपर थी। खूबसूरत यहाँ वहाँ देख रही थी, नैना की तरफ नहीं देखती। खूबसूरत कभी दाएं कभी बाएं देख रही थी। तब नैना कहती, ओह, तो इग्नोर कर रही हो मुझे? बताती हो तुम्हें, मिलो तो सही अकेले में, तो बताती हूँ। पहले मुझसे डेट करने की इजाज़त मांगी, जब मैंने तुम्हें घर से निकाल दी तो तुम किसी और लड़की के साथ मिली भी। तो क्या कयामत मिली है तुम्हें? क्या बात है, इस कयामत के पीछे तुम मुझे भूल गई? और मुझसे नैना टक्कर को इग्नोर कर रही हो, आंखों में आंखें डालकर भी नहीं देखना चाहती हो। देखती हो, कब तक नहीं देखोगे तुम मुझे? मैं नैना टक्कर इस तरह से तो तुम्हारी नज़रों से अनदेखी नहीं हो सकती। ये कहकर वो दूसरा गिलास मंगवाती पानी का, और उसे पीने लगती है। और वेटर आके उस जगह को क्लीन कर देता है और कहता है, इसका बिल इस बिल के साथ जोड़ देना। डोंट वरी मैम, आप इसकी फिक्र मत कीजिए, ये हम पर छोड़ दीजिए कि हमारे बिल कहाँ का और कैसे जोड़ना है। वो वेटर हंसमुखता तो हंस के उसे कहा, वो चला गया वहाँ से। तब नैना वहाँ से उसे आवाज़ देती, कामनी आ जाओ, खाना ठंडा हो रहा है। पर मुझे आ जाओ, बस इतना कह कर वो
अपनी कुर्सी घुमाकर खाने स्टार्ट कर देते, तो खाने के भी पास कोई ऑप्शन नहीं होता और वो वहाँ से उठ के अपने टेबल की तरफ जाती है। तब नैना खूबसूरत कहती है, बहन कुछ, बहन मेरी प्यारी बहन, कुछ भी कह सकती थी, दोस्त कह सकती थी, तो ज़रूरी तो गर्लफ्रेंड हूँ मैं तुम्हारी। और तुमने पीछे वाले की कंडीशन नहीं देखी, जब तुम मुझे गर्लफ्रेंड कह रही थी, उसका रिएक्शन नहीं देखा? अच्छा है उसने अपने हाथ से गिलास नहीं तोड़ा था। क्या वो फिल्म चल रहा है क्या कि अपने हाथ लेकर गिलास को इस तरह प्रेस करेगी और गिलास टूट के उसके हाथों में कांच चुभ जाएगा और तुम यहाँ से भाग के अपनी कुर्सी से टेबल को हटा के उसके टेबल के पास जाके और बैठ के घुटनों के बल बैठ के उसके हाथ को लोगी, एक एक शीशे, एक एक कांच का टुकड़ा निकालोगी? क्या ये फिल्म चल रहा था क्या? फिल्मों में ये चीज़ें होता है, रियल लाइफ में नहीं होता। वो इतनी समझदार है कि वो खुद को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। वेरी फनी। अब क्या करना है, अब क्या करना है? मेरा सारा दिल रो रहा है, मैं क्या करूं? एक चीज़ कर सकती हूँ, अगर चाहो तो। क्या? मुझसे दूर रहो। खूबसूरत कहती। अब ने खूबसूरत थोड़ी सीरियस हो चुकी थी, उससे आराम से बात कर रही थी, उसकी तरफ झुक के उससे बात कर रही थी, बिल्कुल सीरियस टॉक। उसके चेहरे का स्माइल वैसे ही था जैसे सामने वाले को दिखाना चाहती कि हाँ हम उसके बात कर रहे, लेकिन उनकी बात बिल्कुल सीरियस थी। मुझसे दूर रहोगी तो तुम्हारे लिए फ़ायदा रहेगा और तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे साथ रहेगी। भले वो CBI है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी लड़की है, तुम्हारे लिए बेस्ट है। और तुम सबसे ज़्यादा बेस्ट इस चीज़ के कि तुम अब भी उससे प्यार करती हो, तो उसके करीब जाओ। क्या तुम चाहती हो कि मैं उसके साथ रहकर तुम्हारे लिए कब्रें लाऊं? मुझे माफिया क्वीन को इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। मुझे अगर कब्र चाहिए तो मैं किसी और ज़रिए से भी निकलवा सकती हूँ, तुम्हारी इस्तेमाल करने की ज़रूरत क्या है? जब तुम फर्स्ट टाइम इस लड़की से मिली तब तुम्हें पता नहीं था ये क्या थी और तुमने इसके साथ अच्छा खासा वक्त गुजारा, लेकिन जैसे ही तुम्हें पता चला कि ये CBI है तो तुमने रास्ता बदल दिया। किस लिए? मेरी वजह से? कि उसके साथ डेट में रहकर कहीं मैं तुमसे ये ना कह दूं कि तुम्हें इसके साथ रहना है, इसके साथ हर कीमत में इसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है तुम मुझ तक पहुंचाओ? क्या यही सोचकर तुमने इससे ब्रेकअप किया है? तो सर झुका देती तो माफिया क्वीन वंशिका हंसती हो कहती, वंशिका के चेहरे पर एक तीखी सी स्माइल आती हो, कहती है अगर मुझे ये सब करना होता तो कई दफ़ा पहले कर चुकी होती। मुझे उस लड़की के बारे में स्टार्टिंग से पता था कि वो लड़की कौन है, तब भी मैंने तुमसे नहीं रोका था, तब भी मैंने तुमसे कहा था, सिर्फ इतना कहा था सोच समझ के डिसीजन लेना। आगे तक जाओगे तो पीछे पलटने की ज़रूरत नहीं, आगे अपनी मंजिल पर चलो। आज तक तो कभी मैंने तुमसे ये कहा कि तुम इसके साथ डेट पर ना जाओ, कभी मैंने तुमसे ये कहा कि तुम उसके घर तक ना जाओ, कभी मैंने तुमसे ये कहा है कि मुझे इस लड़की के ऊपर डाउट है और इस लड़की के बारे में जो मैंने पता लगाया वो मुझे डराने के लिए कम नहीं है। डर नहीं सकती मैं, क्योंकि मुझे डरना आता नहीं। बचपन से सारे डर मैंने अपने अंदर देख लिए थे। अपने मौत का नज़ारा जब अपने आंखों से देखोगे ना तो डर वहीं पर ख़त्म हो जाती। तो मुझे किसी चीज़ की डर नहीं लगता है। हाँ, बस इस चीज़ के लिए थोड़ा सा घबरा गई थी कि तुम अपनी मोहब्बत में आगे निकल चुकी हो और तुम्हारी ये वापस ही इम्पॉसिबल है। लेकिन जिस तरह से तुमने खुद को वापस किया मैं हैरान थी। पल पल रोती उसके लिए, पल पल तड़पती उसके लिए, और लेकिन उसे बता नहीं सकती कि तुम उससे कितनी मोहब्बत करती हो। यही है मोहब्बत। अगर हम दर्द में होते तो सामने वाले को अपने दर्द भी बयान नहीं कर सकते, क्योंकि हम चाहते हैं कि सामने वाला खुश हो। अगर उसकी खुशी हमसे दूर रहने में है तो हाँ, हमें उससे दूर रहना चाहिए। लेकिन तुम्हारी खुशी वो लड़की है और उस लड़की की खुशी तुम हो। तुमने जो आज बताया वो भी ठीक था। अच्छा कि तुमने बता दिया कि तुम एक चोर हो। जस्ट शट अप, मैं चोर नहीं हूँ, माफिया क्वीन वंशिका की दोस्त हूँ और उसके साथ काम करती हूँ। हम लोग कोई गलत काम तो नहीं कर रहे ना। हमारा खुद का एक बिजनेस है जो हम चलाते हैं, दुनिया की नज़र में एक नॉर्मल बिजनेस जिसे तुम संभाल रही हो। जो तुम हो वो पेश करो खुद को। ये चीज़ें छोड़ दो कि तुम एक डॉन की दोस्त हो, डॉन के साथ काम कर रही हो। बिल्कुल नहीं, तुमने आज तक कोई गलत काम नहीं किया और ना मैंने तुम्हें कभी किसी काम के लिए घसीटा है। आज तक याद करो कि तुम सिर्फ मेरी जगह पर बैठती हो और माफिया क्वीन वंशिका बन के बात करती हो। 10 सेट। यहाँ तक कि जब भी माला को मैंने इस्तेमाल किया है तब भी मैंने माला को वैसे ही किया है जैसे तुमने तुम्हारे साथ किया है। चाहे माला तुम्हारी बहन है और उसका हस्बैंड है मेरा दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, बचपन से हम सब एक साथ पले बड़े हुए, लेकिन कभी भी हमने एक दूसरे के लिए गलत डिसीजन नहीं लिए। और आज भी मैं तुम्हारे लिए कोई गलत फैसला नहीं ले सकती। वो लड़की तुम्हारी ज़िंदगी है
और तुम उसके साथ रह सकती हो, जहाँ जहाँ जाना है वहाँ जा सकती हो। उसको तो क्या वो मेरे लिए अपनी नौकरी छोड़ देगी? ज़रा बताओ। ये मैं नहीं कह सकती, ये उसका डिसीज़न होगा, लेकिन तुम्हें उसकी नौकरी छुड़वानी क्यों है ये बताओ। तो अगर कभी उसने गलती से तुम्हारे बारे में पता लगा दे और तुम्हारे साथ कुछ गलत किया हो, तो मैं ये थोड़ी बर्दाश्त करूँगा कि मेरी गर्लफ्रेंड तुम्हारे साथ कुछ गलत कर सके और तुम्हें मार सके। क्योंकि जिस तरह आज उसने गन तुम्हारे यहाँ पर रखा है ना, दर्द मुझे यहाँ हो रहा था दिल में। देखो उसका फ़र्ज़ था, उसकी ड्यूटी थी। उसे नहीं पता था कि जिस पर वो गन तान रहा है वो उसकी गर्लफ्रेंड की दोस्त है। उसे तो ये नहीं पता था। और जिसके सामने तान रहा है वो उसकी गर्लफ्रेंड है। क्या हमने अपना फेस दिखाया था उसे? क्या तुमने अपना चेहरा दिखाया था उसे? लेकिन जब तुमने उसे टच किया, उसे कुछ एहसास हुआ था, तब उसने तुम्हें गौर से देखा था। लेकिन जब तुमने अपनी आंखें उससे हटाई तो वो थोड़ी सी मतलब कंफ्यूज हो गई कि तुम हो वही हो या नहीं। तो तुम क्या चाहती हो? अब मैं फैसला करूं कि मैं कौन हूँ और उसके सामने अपना चेहरा दिखा दूँ, फिर तब उसे पता चले कि माफिया कौन वंशिका तुम हो। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा कुछ होगा नहीं। सेकेंडली ये मौका मिलने वाला है नहीं। एक वक्त आएगा जब हम अपना असल चेहरा सबको दिखाएंगे, लेकिन सबको दिखाना सही नहीं है क्योंकि सब हमारे दुश्मन बैठे हुए। लेकिन हाँ, जिस तरह तुमने कहा तुम अपना चेहरा अपने पार्टनर को दिखा सकती हो, लेकिन इस भरोसे के साथ जब वो तुम्हारा ये चेहरा देखकर तुम्हें छोड़े नहीं और तुम्हारे ऊपर कोई केस ना करे। 10 सीट, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना तुमसे। बाकी तुम समझदार हो, मुझे कुछ नहीं सुनना। चलो नीचे क्लब में चलते हैं। ये क्या करो, उसका हाथ पकड़ के वहाँ से निकलती है। वो सबके सामने उसका हाथ पकड़ के कस के उसका हाथ पकड़ के वहाँ से निकलती है और एक साइड से हक भी करने की कोशिश करती। तो वो कहती हाथ पकड़ा इतना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा किया ना तो यहीं पर फेंक दूंगी तुझे। गुस्सा तो मत कर, थोड़ा सपोर्ट तो कर मुझे। तेरी सपोर्ट की ऐसी की तैसी सपोर्ट करने की बात कर रही है तू, हरकतें क्या कर रही तू देख तो रही है, बेवकूफ़ी वाली हरकतें कर रही है। ओके गाइस, अच्छा ये ठीक है। ओके गाइस चलो यहाँ से। ये दोनों निकल वहाँ से निकल जाते हैं। इन्हें नहीं पता वो लोग कहाँ जा रहे हैं, बस निकल जाते हैं। तब वो वहाँ से एक ड्रिंक का गिलास लेते, वो पीने लगती। तो कहते चलो हम भी चलते, एंजॉय करते, पार्टी चलते, क्लब में चलते। ए गेम खेलें एक। कौन सा गेम? ट्विट एंड डेयर। क्या कहती हो? यही से स्टार्ट करेंगे, फिर नीचे जाकर अपनी अपनी चीज़ें करेंगे। ओके, ट्विट एंड डेयर क्या मतलब? ये बोतल को हम स्प्रिंग करेंगे, गोल घुमाएंगे, जिसके ऊपर घूमेगा उससे हम पूछेंगे उसे क्या करना है, नॉर्मल चीज़ करनी है खतरनाक चीज़ करनी है। ओके, और नॉर्मल क्या है? नॉर्मल हम कुछ भी करवा सकते हैं, कुछ भी। और अगर खतरनाक हो, खतरनाक हम शायद इस होटल के बिल ना देकर भाग जाए यहाँ से, ये भी वो कर सकते हैं। क्या बात है, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। बिल बिल हम दे के नीचे जाएंगे। ये क्या करना है ना, अपने पर्स से कार्ड निकाल कर बिल पूरी पे करने के लिए दे देती और वहाँ पर बैठते ही वो लोग एक बोतल, अब वो टेबल बिल्कुल साफ करवा चुकी थी सारे के सारे, और वो बोतल स्प्रेन को घुमाने लगती। तो कहते चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, ये लो पहला स्प्रेन घुमा। क्या करना है? मुझे माफिया क्वीन को मारना है, कामनी कहती है। नैना उसकी तरफ गौर से देखती है। मुझे ऐसा लगता है ना तू माफिया क्वीन को नहीं मारना चाहती, वो लड़की जो तेरे सामने तेरी गर्लफ्रेंड के साथ बैठी तू उसे मारना चाहती है, खूबसूरत को। हाँ मुझे उसे मारना है। मेरे होते मेरी गर्लफ्रेंड किसी और को डेट कैसे कर सकती? मुझे मारना है उसे, किसी केस में से फंसा, इनकाउंटर कर देंगे इसका। अब उसे थोड़ा नशा चढ़ने लगा था। वो कहती है तुमने कौन सा नशा किया? सस्ता भाव वाला नशा मंगवाया क्या तूने अपने लिए? महंगा वाला तो छोड़ती नहीं, सस्ते भाव वाला तो तुझे पता है। मजाक कर रही थी, बस ऐसे ही कह रही थी, नहीं दिल की बात कह रही थी तुम। एक दोस्त कहती तुम्हारे दिल में जा तो तुम्हारी जुबान में आ चुका था, लेकिन ये काम मत करना। हम समझो, हम नॉर्मल लड़कियां हैं, तुम आईपीएस हो, कर सकती हो, तुम कुछ भी कर सकती हो। तो एक्सक्यूज मी, आईपीएस में हो या सीबीआई है? अरे इस वक्त अब तुम दोनों एक ही ब्रांच में काम कर रहे हो ना, तो मिस्टेक मत करो। हाँ तो हम क्या कह रहे थे, तुम कर सकती हो, चोरी के केस में अंदर कर दो, 2-3 साल तक उसे जेल में रखो, सिंपल सी बात है। हलवा है क्या? क्या क्या तुम लोग क्या प्लान बना रही हो? तुम्हारे लोगों का दिमाग सही है? अरे यार इसकी गर्लफ्रेंड का सवाल, इसकी गर्लफ्रेंड को कोई ऐसे कैसे ले सकती है इसके हाथों से? हम लोग गेम पर फोकस करें। कौन सा गेम खेल रहे थे हम लोग? ओ ट्रुथ एंड डे। ओ किसी को किस करने वाला नहीं होना चाहिए। अरे नहीं होगा, डोंट वरी।
सब लोग गेम खेलते हैं, सबकी बारी आती है, कुछ लोग सच बोलते, कुछ लोग मजाक करते। तब नैना की तरफ आते तो कहती, नैना हम आपसे तुमसे एक सवाल पूछेंगे, सच सच बताना। पूछो। क्या तुम्हारी लाइफ में आज तक कोई नहीं आया? क्या तुमने किसी के साथ, मेरा मतलब समझ रही हो ना? फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोगों से झूठ नहीं बोलूंगी, तुम लोग मेरी दोस्त हो। हाँ, कभी कभार हम लोगों के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिससे तुम लोगों के साथ थोड़ा सा गुस्सा आता है मुझे, लेकिन तुम लोग को छोड़ नहीं सकती। अच्छी दोस्त हो तुम मेरी, हाँ जैसी भी हो, बुरी हो जैसी भी हो, एक नंबर की कमीनी हो, एक नंबर की चालू हो, एक नंबर की फ्रॉड हो, तुम सब के सब, लेकिन तब भी तुम लोग मुझे अजीज हो। क्या बात है, तारीफ कर रही है बुराई कर रही है, ये बता पहले। दोनों कर रही हूँ। अच्छा, सवाल का जवाब दे। सच ये है कि मैंने कुछ दिन पहले किसी के साथ सेक्स किया है। ओ नाम एक सवाल था और तुम लोगों ने अपना सवाल पूछ लिया। तुम लोगों ने पूछा कि मेरे साथ किसी के साथ इंटरमेट हुई थी। अरे वाह, हमने ये तो नहीं पूछा था। तुम लोग का इशारा इसी तरफ था और शायद तुम लोगों को मुझ पर डाउट भी हो गया था, इसलिए तुम लोगों ने ये सवाल मुझसे पूछा है। एम आई राइट? आई राइट, क्या बात है। फर्स्ट ट्रूथ एंड डेयर में ये हो रहा है कि हम किसी को किस करने के लिए नहीं कह रहे, वरना ज्यादातर ट्रूथ एंड डेयर में किसी से होती है। उसकी दोस्त कहती है हाँ होती होगी, लेकिन हम कुछ अनयूनिक करते हैं, यूनिक वगैरह करते हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, एक और गेम खेलते हैं। एक और मतलब एक बोतल घुमाते हैं, सिर्फ एक दफा, एक दफा जिसके ऊपर भी आएगी, जिसके भी ऊपर, चाहे वो नैना हो, चाहे ये हो, चाहे मैं हो, चाहे तुम लोग हो। ओके, तो जिसके भी ऊपर आएगी वो बिल दे देगा आज के दिन का। मैंने दे दिया बिल पहले से। अरे यार पूरी बात तो सुन ले। वो बिल यहाँ सारे रेस्टोरेंट का देगा, जितने लोगों ने यहाँ पर खाना खाया उनका बिल देगा। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? सब एक साथ बोलते हैं। बिल्कुल नहीं, शर्त तो यही है, अगर डर नहीं लगे तो करो, बोलो हाँ या ना। तो वो कहती है हाँ ठीक है करते हैं, लेकिन अगर तुम्हारा आया तो, क्योंकि ये रेस्टोरेंट तो मेरे पापा की है तो मुझे बिल देने की ज़रूरत नहीं। ओह, तो तभी तुम हमें सबको यहाँ पर खाने पे बुलाया है। और इसके बाद तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ क्या करेंगे तुम्हें पता है? ऑफ कोर्स करेंगे, क्या करेंगे? डांटेंगे, सुनाएंगे कि तुम्हारा अक्ल कहाँ है, तुम्हारे दोस्तों के चक्कर में, शर्तों के चक्कर में तुमने मेरा दिवाला निकाल दिया। एक दिन का, महीने का, पता नहीं कितना बड़ा लॉस, एक दिन का तुमने इतना बड़ा लॉस कर दिया, पता नहीं कितने लाख, एक करोड़ों का नुकसान किया एक ही दिन में। पता है बहुत सुनाएंगे मुझे, मुझे पता है मुझे बहुत सुनाएंगे, लेकिन मज़ा आएगा इस गेम में, मुझे मज़ा आने वाला है। ओके, और इसके बाद क्या करेगी हारने वाली? क्योंकि तुम्हारा दिमाग तो एक चीज़ भी टिकता नहीं है। तुम उस इंसान से दो काम करवाओगी, एक तो यहाँ का बिल भरेगा, तो दूसरा काम क्या करवाने वाली? अरे वाह नैना, अब लगा तुम IPS ऑफिसर हो मेरी प्यारी दोस्त। हाँ मैंने यही सोचा है, दो चीज़ें करवाऊंगी उस हारने वाले इंसान के साथ। ओके, तो क्या करवाना है? हम्म, सबके सामने तुम्हें किसी लड़की को सेक्स के लिए कहना होगा। क्या बकवास है? बकवास नहीं, सच है। बोल, मैं क्यों कहूँ? मेरा मतलब तुम नहीं, जो हारेगा नीचे जाकर, जो भी लड़की जहाँ से भी हम इशारा करेंगे, जिस पर भी हम सबकी में से किसी एक की उंगली रुकी, हम सब में से पांचों जितने लोग तुम्हारे सामने बैठे और एक इंसान पर कहेंगे कि तुम बताओ कि ये क्या, इस किस किस लड़की का को प्रपोज करे एक रात के लिए, तो वो कर देगी। तुम बताओ करना है या नहीं? मुझे नहीं करना, मुझे भी नहीं करना। अरे अरे काम नहीं मेरी जान, अगर तेरी बारी आएगी तो तेरी गर्लफ्रेंड की तरफ ही हम इशारा करेंगे, डोंट वरी। नहीं मुझे नहीं करना। ओके, लेकिन तुम डर रही हो। नहीं मुझे नहीं करना तो नहीं करना। ओके, तो फिर यहाँ का बिल तुम्हें देना पड़ेगा। मंजूर है मुझे, मैं भी थोड़ी देर बाद यहाँ का सारा बिल, जितने लोगों ने यहाँ पर खाना खाया उन सबका बिल देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं ऐसी चीज़ें नहीं करूँगी। तब वो कहते ओके, तुम में से कौन करेगा? कोई करेगा? हेलो, कहने की बात है और कह भी तो सकते हैं, लेकिन सामने वाला एक्सेप्ट करके हमारे साथ रात गुजारने की बात करी, ये क्या बकवास चीज़ें लेकर बैठ रही हो? मजाक कर रही थी, मैं ऐसा कोई शर्त नहीं लगाने आती, बस मुझे कामनी के मुंह से ये निकलवाना था कोई अब यहाँ की बिल देगी। तो कामनी जी निकालिए कार्ड, और हाँ वेटर को इशारा करती है कि नैना का कार्ड उसे दे दो। बड़ी कमीनी हो तुम सबके सब, यहाँ पर मेरा दिल जल रहा है, मेरा दिल रो रहा है, और तुम लोग यहाँ पर भी दूसरी तरफ से मुझे नुकसान करो रहे हो। याद है एक दफ़ा तुमने हमारे साथ भी यही किया था, याद करो याद करो। तब उसे याद आता है कि उसने भी यही चीज़ की थी इनके साथ, और बदला इन्होंने ले लिया। क्या खूबसूरत बदला लिया तुम लोगों ने, कमीनी हो।
बिल्कुल हम बदले लेते ही लेते, क्योंकि हम तितलियां हैं। तितलियां कहीं पर भी उड़ सकती हैं और तितलियां अपना बदला नहीं छोड़ती। एक्सक्यूज मी, बटरफ्लाई बदले नहीं लेती। बट ओ बटरफ्लाई है भाई, हम इंसान फ्लाई है, इंसान वाले फ्लाई बदले लेते हैं। और सब हंसने लगते तो कहती कमीने कहीं की, सबके सब एक नंबर की कमीनी, इतना बड़ा नुकसान करवा दिया मेरा बेटे बेटा है। तकरीबन पता है कितने टेबल में लोगों ने खाना खाया? अरे डोंट वरी डोंट वरी, हमने सिर्फ 5 टेबलों को आज लिखा है, 5 टेबलों के पैसे तुम दोगी। तुम बड़ी बेगैरत इंसान हो, ये कहकर वो अपनी जेब से कार्ड निकालता वेटर को देते और कहते ले लो, जितना टेबलों की इन्होंने कही है उतना। मैम बाकी टेबलों की तो हम ले लेंगे, ये टेबल के नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी पेमेंट करके यहाँ से निकले हैं। ओके ठीक है, बाकी चारों के ले लो। ठीक है मैम, अभी लाता हूँ आपका कार्ड। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तब उसके दोस्त हंसते हुए कहते हैं केस कैसा लगा बदला? बदला तो अच्छा है, लेकिन मैं भी तुम लोगों से बदला लूंगी। तुम लोगों ने एक सीबीआई को चैलेंज किया और सीबीआई अफसर अपनी बदले जरूर लेगी तुमसे। और रियली देखेंगे देखेंगे, मौका बहुत से आएगा। अब चले नीचे एंजॉय करने के लिए। ये क्या करो, लोग भी नीचे चले जाते। उन्हें नहीं पता तो उन्होंने सोचा होगा खूबसूरत प्लस चांदनी यहाँ से चले गए होंगे खाना खाने के, लेकिन वो लोग भी नीचे थे और एक तरफ बैठ के एक दूसरे से बातें कर रहे थे, बहुत सीरियस टॉक कर रहे थे। तब नैना कहती है ये यहाँ पर भी बैठे हैं तो तुझे इससे क्या, तू चल। एक दोस्त नेहा को लेकर वहाँ से हट जाती है, बाहर की तरफ चलते हैं तो लेकिन कामनी वहीं पर कड़ी से पूरे घूर रही थी। वो कुछ कहती नहीं, बस घूर रही थी और आगे बढ़ जाती है। तब वो आगे बढ़ती तो कहती है ये इनकी सबर की बांध फूटने वाली है, कुछ होने वाला है यहाँ पे, लगता है बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। दो दोस्त एक दूसरे से कह रहे थे मुझे भी तो यही लगता है कुछ होने वाला है। चलो एक बात बता, कामिनी की समझ में आती है कि कामिनी की एक्स है, चलो समझ में आती है, लेकिन टीना को क्या हो रहा है, नैना को क्या हो रहा है? नैना क्यों ऐसा बिहेव कर रही है जैसे कि नैना की कोई खास चीज़ कोई इससे छूने की कोशिश कर रहा है? नैना इस बहन जी के साथ, नो वे यार, ऐसा कुछ भी नहीं उनके बीच में। उसकी सेक्रेटरी तो उसके लिए थोड़ी सी कंसर्न हो रही होगी। और वैसे भी नैना ने तो कहा था ना कि कल रात एक दूसरे से मिले तो इतनी जल्दी एक दूसरे को डेट करने लगे। इन मजाक है क्या? न जान न पहचान एक ही दिन में डेट। अरे होता है, वो मालदार पार्टी भी तो लग रही है। उसके ड्रेसिंग सेंस नहीं देख रही किस कदर झलकी दे रही इस पूरे क्लब में, और सारे लोग उसी को देख रहे हैं, खास करके हमारी प्यारी सी कामनी जीवन से देख रही है। हाय उसकी आंखों की जलन, लेकिन जलन के साथ साथ गुस्सा भी आ रहा है। गुस्सा आ रहा है तो बहुत कुछ होने वाला है। चलो देखते हैं कितना पियेंगे और कितना पिलाएंगे हमें। वैसे बिल तो बेचारी ने भर दिया, ऊपर का यहाँ का बिल कौन भरेगा? यहाँ पर भी टास्क के लिए ना बाबा ना, इज्जत से सब लोग आधे आधे करके बिल भरेंगे। खबरदार किसी के साथ टास्क किया तो मजाक किया तुमने, तो तुमने कामनी के साथ जानबूझ के किया। हमें भी पता है, कामनी को भी पता है, तुमने अपना पुराना बदला ले लिया। लेकिन फर्स्ट टाइम किसी ने ट्विस्ट एंड डेयर में ऐसा कोई गेम खेला होगा, वरना कुछ लोगों ने कुछ अलग ही गेम खेलना होता है कि अगर डेयर लेंगे तो जाओ उस टकले को मारो, जाओ ये करो, जाओ वहाँ पर खड़ी हो जाओ, जो भी आए इंसान उसे किस कर दो, चाहे वो बूढ़ा हो बच्चा हो कोई भी हो। लेकिन तुमने तो यूनिक तरीका कर दिया। लेकिन हाँ, नैना के मुंह से ये निकलवाना कि नैना ने किसी के साथ, हो क्या बात कही यार, किसी को डेट किया, डेट नहीं किया, बस एक नाइट गुजारी उसके साथ। लेकिन वो कौन है उसके बारे में पता चल जाए तो मज़ा ही आ जाए। क्यों? उसके बाद उसे क्या ब्लैकमेल करेगी? पागल है क्या? वो हमारी दोस्त है, उसे ब्लैकमेल करने की ज़रूरत ही क्या है? बस उस इंसान को देखने कि किसे इसने पसंद किया। अच्छा अगर वो छुपा रही है, वो बता नहीं रही है, लेकिन टास्क में सिर्फ एक चीज़ पूछी थी ना, 2 चीज़ पूछ लेती तो उसका नाम भी मैं उसका मुख से उगलवा लेती। हाँ चल चल ये बहुत हो गया। तब चांदनी की नज़र उनकी तरफ बढ़ती है, ये लोग यहाँ। तब नैना के तब खूबसूरत कहती कौन? हमारी गर्लफ्रेंड। एक्सक्यूज मी? ओह मेरा मतलब मेरी एक्स, ठीक है, और तुम्हारी हाफ एक्स। मेरी एक्स, तुम्हारी एक्स और मेरी हाफ एक्स कैसे? देखो तुमने तो उससे सब कुछ कर लिया है। एक्सक्यूज मी? ओके सॉरी सॉरी सॉरी, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, गुस्सा मत करो गुस्सा मत करो। चलो डांस करते हैं। मुझे नहीं करना, समझी तुम? ओ कम ऑन यार, तुम अगर उसे जलाने के लिए मेरा इस्तेमाल कर रही हो तो तुम बहुत गलत कर रही हो, फर्स्ट ऑफ ऑल। और सेकेंडली मुझे नहीं करना तुम्हारे साथ डांस। और खबरदार जो तुमने मुझे किसी वे में भी छुआ तो, टच किया तो, हाय। उसके करीब आके कहती है अच्छा
वो करे तो अच्छा, हम करे तो बुरा, कि हमारे हाथों में कांटे लगे हैं। देखो मैंने क्या कहते हैं हैंड वॉश भी करके आई वॉशरूम से। छी, गंदी कहेगी, हट। अरे खाने के बाद तो हाथ धोते हैं ना, तो मैं हाथ धोने चली गई, देखो मेरे हाथ भी क्लीन। क्या सॉफ्ट वहाँ पर रखी थी हैंड वॉश की, मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने कहा चोरी कर दूँ। चांदनी, मजाक कर रही हूँ, चोर हूँ लेकिन ये वाली चोरी थोड़ी करती हूँ, चिल्लनी चोरी वाली, बहुत बड़े बड़े चोरी करती हूँ। बस कोई कंप्यूटर दो, उस कंप्यूटर की सारी चीज़ें अंदर से निकाल के तुम्हारे हाथ में दे दूँ, ये वाली चोरी करती हूँ। कंप्यूटर स्पेशलिस्ट हूँ मैं, तुम्हें पता है, और तुमने कई दफ़ा बहुत से कंप्यूटरों को हैक करने के लिए मुझे कहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने उन कंप्यूटरों को तुम्हें हैक करने के लिए कहा है जो लोगों के गलत इस्तेमाल के लिए होते हैं, जो गलत काम करते हैं, उस कंप्यूटर से तुम्हारी सारी डेटा निकालने के लिए कहती हूँ, वरना किसी आम लोगों के कंप्यूटर को छूने की इजाज़त मैं तुम्हें नहीं देती। ये तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है। हाँ ये बात तो है, ऐसे कई कंप्यूटरों को मैंने एक चुटकी में सॉल्व किया है। एक चुटकी में उसके जितने भी अंदर के कीड़े, जरासीम प्लस कचरे सारे मैंने निकाल दिए और साफ करके उसे सही तरीके से तुम्हारे सामने पेश किया है। तुम सबसे बड़ी आयकर हो, वर्ल्ड की सबसे बेस्ट आयकर, और तुम्हारे पीछे तो अच्छे खासे लोग पड़े हैं, लोगों के साथ साथ पुलिस भी पड़ी है। वो जो सीबीआई लड़की खड़ी है ना, मेरी गर्लफ्रेंड एक्स, सबसे पहले वो मेरे पीछे पड़ी है, क्योंकि तुमने उसके कंप्यूटर को हैक किया था, याद नहीं है तुम्हें? जब पता नहीं था वो मेरी गर्लफ्रेंड है ना, इसलिए हैक किया था, लेकिन उसकी तस्वीर प्रोफाइल वगैरह कुछ नहीं मिली थी, तस्वीर प्रोफाइल वगैरह में कुछ भी नहीं मिली थी, और मुझे तो जो चीज़ चाहिए था मैंने उस चीज़ के लिए हैक किया था, और हमें वो चीज़ मिल गया था, तो मैं अंदर तक ज़्यादा थोड़ी गई थी। वो बेचारी पहले ही पेज में वो चीज़ें रख के बैठी थी, तो मुझे अंदर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी इसके कंप्यूटर में। तो जो चीज़ें फर्स्ट फाइल में थी मैंने वो लिए, निकल आई वो कंप्यूटर के बाहर, कंप्यूटर की दुनिया से बाहर। वैसे एक बात तो है, क्या जब भी तुम कंप्यूटर पर बैठती हो ना, तुम वहाँ की कंप्यूटर की दुनिया के अंदर चली जाती हो और तुम्हें कोई चीज़ सुनाई नहीं देता, सिवाय वहाँ की मशीनों के और वहाँ के फाइलों के अंदर घुस 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 के मेन चीज़ निकाल के आ जाती हो। और जब तुम आती हो तो तुम्हारी सर का दर्द कितना बढ़ जाता है। हाँ, और मुझे 10 कप चाय पीनी पड़ती है, 10 कप। पता है कंप्यूटर के अंदर क्या क्या होता है? कुछ अच्छी चीज़ें होती है, कुछ बैड चीज़ें होती है, कुछ तो इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग चीज़ें होती। आई नो आई नो, कंप्यूटर ही तो एक ऐसी चीज़ है जिसे आप पर्सनली इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आजकल उसके अंदर भी तुम जैसे लोग घुसने लगे बेचारों की लाइफ को बर्बाद करने के लिए। अक्सर वहाँ जाओ जहाँ तुम्हें चीज़ें मिल सकती हैं। लोग अक्सर अपनी चीज़ें डिलीट करते हैं, डिलीट फाइल के अंदर घुसो, और ये फाइल में घुसना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। डिलीट वाली चीज़ों को फिर से सही करना, फिर से उनके तरफ बढ़ना, ये एक बहुत बड़ा टास्क है मेरे लिए। कभी कभी मैं इस टास्क से छूट भी जाती हूँ, कुछ चीज़ मिस्टेक भी कर देती हूँ, लेकिन एंड तक मैं उस टास्क के अंदर जाती हूँ और एंड तक मैं उस किचड़ों को, सारे चीज़ों को निकाल के बाहर लाती हूँ। कुछ लोग तो होशियार होते हैं, अच्छे खासे कचरे के अंदर बहुत ज़्यादा अंदर तक घुसा देते। कुछ लोग बेचारे बेवकूफ़ होते, सिर्फ एक डिलीट पर क्लिक कर लेते हैं, हमारा काम आसान हो जाता है। लेकिन कुछ लोग जो कंप्यूटर के दुनिया के थोड़े बहुत खिलाड़ी हैं, वो लोग अच्छी तरह जानते हैं कि इस चीज़ को किस तरह डिलीट किया जाता है। उनके अंदर से जाके मुझे वो चीज़ निकालनी पड़ती है, उस थोड़े बहुत इंटेलिजेंट लोगों के अंदर से जाकर मुझे वो चीज़ें निकालनी पड़ती है। और तुम्हें पता है जब वो निकालती है तो मुझे कितनी मुश्किल होती है। हाँ पता है पता है। अब डांस करें? तुम नहीं मानोगे, बिल्कुल नहीं। अरे यार पार्टी करने आए, एंजॉय करने आए, कहाँ तुम पुरानी हमारी घिसी पिटी डायलॉग ले निकल के बैठी हो? एक्सक्यूज़ मी, घिसी पिटी सीरियसली? ओ कम ऑन यार, ये क्या करो, उसका हाथ पकड़ के डांस फ्लोर की तरफ लेके चली जाती और उसकी कमर पर हाथ रख के उसके कंधे पर हाथ रख के कहती हूँ अब तुम भी ऐसे करो, तुम्हारा दिमाग करे खराब है, कमर से हाथ हटाओ और कंधे से हाथ हटाओ। कमाल है, डांस तो ऐसे ही होता है ना। यहाँ पर क्लब कपल डांस लग रहा है तुम्हें, सब लोग अलग अलग डांस कर रहे हैं, लेकिन तुम चाहती हो मैं तुम्हारे साथ कपल डांस करूँ? ओ कमोन, कमोन खूबसूरत, ऐसा तो ना कहो। ये क्या करो, उसे घुमाने लगती है, लेकिन जैसे ही घुमाती है वो उसके हाथ से निकल कर किसी और के हाथ के चली जाती है। तो वहाँ खड़ी होती है खूबसूरत नैना, तो अपने खूबसूरत अपनी आंखें बंद कर देती जब वो घुमाती है उसे। इतना भरोसा था कि वो उससे गिरने नहीं देगी, लेकिन ये क्या, ये टच और ये सांसों की महक उसकी नहीं थी। तो नैना
चांदनी की न सांसों की महक थी न खुशबू थी। तो झट से वो आंखें खोलती, और जब वो आंखें खोलती तो अपने सामने देखती है खूब नैना को। जैसे वो अपने हाथ, उसके हाथ हवा में थे, यानी कि जो हाथ कंधे पे रखना है वो हवा में था, जो हाथ उसके कमर पे रखना है वो हवा में था। और लेकिन नैना ने उसे परफेक्ट परफेक्ट पकड़ के रखा था। तो कहती है, क्या हुआ? क्या मुझ में कांटे हैं जो तुम मुझे लात लगाओगी तो मैं जख्मी हो जाओगी? उसे तो बड़ी अच्छी तरह से पकड़ के रखा था तुमने। आ, आप यहाँ कैसे? मैं कहाँ कैसे? मेरी मर्जी में जहाँ जा सकती हूँ। आपने पिए? क्यों? तुम्हें पता चल गया मैंने पिए? नहीं, मैंने नहीं पिए। ओके, बट मैं उसके साथ डांस कर रही थी, आप बीच में क्यों गई? तब चांदनी आके उसके सामने कहती, एक्सक्यूज मी, शी इज़ माई पार्टनर। तो क्या मैं इसके साथ? गेट लॉस्ट। नैना उसके सामने उसे कहती है, एक्सक्यूज मी, व्हाट यू से? आई से गेट लॉस्ट। ये का इंग्लिश समझ में आती है? अगर इंग्लिश में नहीं तो मैं इस तरह कहती हूँ, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, अपनी शक्ल गुम करो। एक्सक्यूज मी, मेरी इतनी चार्मिंग शक्ल को तुम इस तरह बेइज्जत नहीं कर सकती मेरे सामने। तो मैं किसके सामने तुम्हें बेइज्जत करूँ, ज़रा बताओगी? उसके सामने कर देती हूँ। एक्सक्यूज़ मी, आप इतनी गुस्से में क्यों हैं, जैसे कि मैंने आपकी कोई कीमती चीज़ आपसे ले ली हो? ना मैंने आपसे उधार ली है, ना मैं आपको जानती हूँ, ना मैं आपको पहचानती हूँ, और आप आके हमारे बीच में हमारे डांस खराब कर रही हैं। तुम मुझे नहीं जानती, मुझे कोई परवाह नहीं, तुम मुझे ना जानो तो बेहतर है, लेकिन जिसको मैंने पकड़ रखा है ना, वो मुझे अच्छी तरह जानती है। क्यों मिस खूबसूरत, क्या आप मुझे नहीं जानती? और गुस्से में उसे घूरती है। खूबसर की तो सांसें अटक गई, क्योंकि जिस तरह से नैना उसे देख रही थी, इससे अगर वो ना कहे ना तो वही खड़े खड़े पता नहीं उसके साथ क्या कर दे, क्योंकि वो जानती है खूबसूरत कि नैना कुछ भी कर सकती है, उससे लोगों की परवाह नहीं। क्या हुआ मिस खूबसूरत, ये कहकर उसकी कमर को प्रेस करती है और अपने नाखूनों को उसकी कमर पे गाड़ देती है, और जिससे खूबसूरत की थोड़ी सी आ निकलने वाली होती है, वो अपने हाँ को निगल लेती है। हाँ, मैं मेरी मेरी बॉस है। तो तुम डरते डरते क्यों कह रही हो खूबसूरत कि मैं तुम्हारी बॉस हूँ? इसके अलावा भी मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती? नहीं, आप मेरी बॉस की बेटी है और मेरी बॉस है। तो तुम जाओ, मैं इसके साथ और ज़्यादा प्रेस कर रही थी वो, मैं इनके साथ डांस करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम तो मेरे साथ नाच रही थी ना। तो क्या हुआ, इन दोनों को नाचने तो तुम मेरे साथ नाचो। पीछे से कामिनी भी आके उसे पकड़ के ग्रैब करके अपनी तरफ घुमाती है और उसकी कमर को पकड़ के एक साइड पे लेके जाती है। तो उसकी तरफ देख कर कहती, ये क्या, ये तो हमें खाने के इरादे से आ रही है। वो खूबसूरत की तरफ देखती है और चांदनी खूबसूरत की तरफ और खूबसूरत चांदनी की तरफ देख रही, कहती, अब बुक तो दो शेरनियों के मुंह में हाथ डाला है ना, अब पता नहीं कहाँ कहाँ से हमें काटेंगी। मुझे नहीं कटवाना, आंखों से एक दूसरे से बात कर रही, नहीं कटवाना ना, नहीं कटवाना था तो फिर ये हरकतें क्यों कर ली थी? वो दोनों एक दूसरे से आंखों से बात कर रहे थे, जैसे वो एक दूसरे की बातें समझ रहे थे। बचा ले यार, मुझे नहीं पता था ये शेरनी जख्मी शेरनी की तरह मुझ पर डालने वाली है। मेरी वाली को तो छोड़, तेरी वाली तो तुझे कुछ ज्यादा ही काट लेगी, क्योंकि तुम्हारे दांतों के निशान तुम्हारे नेक पे देखा था, कल रात तो किया था, अब फिर से करेगी क्या? खुद को बचा ले, खुद को बचा ले। चुप कर जा, खुद को बचा ले। एक मिनट, एक्सक्यूज मी, आप दोनों एक काम कीजिए, आप दोनों ने लगता है पी लिए। पहले तो मेरे कमर से हाथ तो हटा, क्या कमर को कुरेद कुरेद कर अंदर डालना चाहती है अपने हाथों को? ओके, हटा दिया, अब बोलो क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम दोनों नशे में हो। नहीं, हम दोनों नशे में नहीं है, हम दोनों गुस्से में हैं। मेरा गुस्सा समझ में आता, अब ये क्यों गुस्सा करी इसका मुझे नहीं पता। काम नहीं कहती है, इनका गुस्सा क्यों है ये मुझे पता है, आप छोड़िए इस बात को। लेकिन आप दोनों शायद बीच में आ रहे, हम दोनों अच्छा, ये कह के नैना फिर से उसको पकड़ के अपनी तरफ अब कस के पकड़ती है और अब दोनों हाथों को एक साथ उसके कमर के अंदर गाड़ देती है और कहती है, अब बोलो। ये क्या कर रही हैं आप मुझे हर्ट कर रही हैं, आपकी नाखून मुझे तकलीफ दे रही है। मेरी मोहब्बत ऐसी है। एक्सक्यूज़ मी, मोहब्बत? हाँ, मेरी मोहब्बत ऐसी ही रहेगी। मैं तकलीफ देती हूँ, बर्दाश्त करो तो ठीक, वरना नहीं। तुम्हें पहले ही कहा था, जब तुम मेरे साथ अगर रिलेशनशिप में आओगी तो तुम्हें दर्द मिलेगा,
और तुमने कहा तो तुम्हें मंजूर है, तो अब क्यों डर रही हो? अब क्या कुछ ज़्यादा ही दर्द दे रही हो कल के मुकाबले से? कल के इतनी दर्द नहीं देती जितनी दर्द आज दे रही हो तुम्हें। देखो, मानती हूँ हम दोनों ने ये बातें की थी, लेकिन तुमने अपने घर से मुझे निकाल दिया था। मैंने तुम्हें अपने घर से निकलने के लिए नहीं कहा था, मैंने सिर्फ तुम्हें अपने घर की से चाबी दी थी। हम दोनों बैठ के बात करते, तुम्हें कुछ से मैं वहाँ छोड़ने चली जाती, लेकिन तुम पता नहीं किस वे में, लगता है तुम्हें नई लव मिल गई ना, इसलिए आप मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हैं। आप ये कहना चाहती कि मैं पैसों के पीछे पागल हूँ? नहीं, तुम पैसों के पीछे पागल नहीं हो, लेकिन तुम्हें खूबसूरत लड़कियों के पीछे आजकल पागल होने की आदत पड़ चुकी है। तुम पैसों से मतलब नहीं, उनकी खूबसूरती। एक्सक्यूज़ मी, आप मेरे से लूज कैरेक्टर बता रही है। बिल्कुल, मैं तुम्हारे सामने तुम्हें लूज कैरेक्टर बता रही हूँ। जो लड़की मुझसे कहती है कि मैं उसके अलावा किसी को ना छूऊं, तो क्या मैं ये भी नहीं, क्या वो ये नहीं सोचेगी तो मैं भी वही कहूँगी जो वो कहती है? अगर मैं नैना टक्कर उसके कहने पर किसी और लड़की के साथ डेट नहीं कर सकती, किसी लड़की को छू नहीं सकती, तो मैं नैना टक्कर खूबसूरत उर्फ बेंच से भी यही उम्मीद रखती हूँ कि मेरे अलावा वो किसी को ना छुए, मेरे अलावा किसी के साथ ना नज़र आए। लेकिन तुम तो नज़र भी आ रही हो, तुम उसके साथ क्लब में भी थी। क्लब में चलो तुम्हारा जॉब था, समझ में आता है, लेकिन यहाँ पर तुम क्या कर रही हो? यहाँ पर तुम्हारा क्या काम, कोई काम है उसके साथ? क्या यहाँ पर पार्टी की शराब भी बेचने के लिए आई हो क्या? या शराब देने के लिए तुम्हें बाहर की तरफ होना चाहिए था, यानी कि उस साइड पे होना चाहिए था, लेकिन तुम यहाँ डांस फ्लोर पर क्या कर रही हो? डांस क्यों कर रही हो उसके साथ? और बहुत मज़ा आ रहा था तुम्हें उसके साथ डांस करने में, उसके साथ बातें करने में। तुम जेलस हो? नहीं, मैं जेलस नहीं हूँ। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तुम जेलस हो। और एक और बात बता दूँ, किसी को डांस करने के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत पड़ती है, और मुझे उसने डांस के लिए ऑफर किया तो मैंने उसके एक्सेप्ट किया, लेकिन तुमने ज़बरदस्ती आके मुझे पकड़ा है। तुम बात पलट रही हो, मुझे बात करनी ही नहीं उस बारे में, तो इसलिए पलट रही हो ना। चलो ठीक है, जैसे तुमने भी कहा कि इजाज़त, लेकिन मुझे अपनी चीज़ों से इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती। मुझे छीनना आता है और मैंने तुम्हें छीन लिया उससे। मैं कोई चीज़ नहीं जिसे छीन कर आप अपने पास रखें। सही कहा तुमने, लेकिन जो चीज़ मेरी है ना, उसे मैं छीन लेती हूँ, कि इसकी इजाज़त नहीं लेती, उसकी इजाज़त एक दफ़ा लेती हूँ। अगर वो हाँ कहे तो मैं उस पर अपना हक जमाती हूँ और उस पर अपना मोहर लगाती हूँ। और तुम पर तो मेरे मोहर तो बहुत अच्छी तरह से लग चुके हैं। अगर नहीं दिखाई दे रहे तो वॉशरूम जाओ, अपने कपड़े उतारो और आईने के सामने देख लो। ऐसी एक भी जगह नहीं छोड़ी मैंने जहाँ पर मेरी मोहर नहीं लगी हो तुम्हें। तो बोलो, क्या मेरी मोहर नहीं लगी तुम्हें? वो चुप हो जाती है, क्योंकि इसने सही कहा था। उसने इतनी सारी बैठ दी उसकी पूरी बॉडी पर, जाकर भी वो छुपा नहीं सकती। अगर छुपा लेगी तो किसी को बता नहीं सकती। ऐसी जगह पर इसने मोहर दी। क्या हुआ, तुम्हारी बोलती बंद हो गई मिस खूबसूरत उर्फ बेंजी साहिबा? क्या मैंने गलत कहा कि मेरी मोहर तुम पे नहीं लगे? बात ये नहीं, बात इजाज़त। मैंने कहा ना, जो चीज़ मेरी है और उसे अपने करीब करके उसे अपने और ज़्यादा करीब करती है, जिससे उनके बीच में एक हवा का फासला भी नहीं रहता, एक उंगली का भी फासला नहीं रहता। इस तरह वो खुद से उसे करीब करती कहती है, मैंने कहा ना, जो चीज़ मेरी है उसे मैं अपने आप से दूर नहीं रखती, प्लस उसे छीनना मेरी आदत बन जाती है। तो मैं कहीं पर भी देख लूँगी, कहीं पर किसी के साथ भी देख लूँगी, तो उसी के सामने आकर तुम्हें उससे छीन लूँगी। इतना तो मुझ पर यकीन रखोगी तुम। हम दोनों का साथ रहना इस नॉट पॉसिबल। ओके, वजह वजह बताओ। तुमने कुछ से मुझे ऑफर किए तो आपने एक्सेप्ट भी तो नहीं किए। हाँ, मैंने कहा था रात गुजरने के बाद तुम बताओ कि तुम्हें मेरे साथ रहना है या नहीं रहना है। तुमने मुझे नहीं बताया। मैंने तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, अब भी तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। जैसे कि तुमने कहा था कि हम डेट करते हैं, हम ओपन रिलेशनशिप में आ जाते हैं, तो मैंने कहा था रात गुजरने दो, सुबह बात करेंगे। सुबह जब तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा मुझे बता देना। जो तकलीफ़ मैंने तुम्हें दी है और कभी ना कभी मैं तुम्हें देती रहूँगी। अगर मैं तुमसे नरमी से प्यार कर सकती तो तुमसे सख्ती से भी प्यार कर सकती हूँ, और वो सख्ती वाला रूप मैंने तुम्हें अपना दिखाया था, लेकिन तुमने कुछ नहीं कहा। हाँ, जैसे तुम घर में थी ना कि मैं तुम्हें कुछ बताती। ओके ठीक है, गलती मेरी थी, ओके मान लिया, चली गई। लेकिन तुम्हें बताना तो चाहिए कि तुम मेरे साथ रहना चाहती हो नहीं। अभी फ़िलहाल तो मैं किसी और को
अगर गलती से भी ये मत कहना कि तुम डेट कर रही हो, क्योंकि जो लफ्ज़ तुम निकालोगी ना वो लफ्ज़ तुम्हारे मुंह के अंदर ही रह जाएंगे। अच्छा कैसे? निकाल के दिखाओ, फिर मैं बताती हूँ कि मैं कैसे तुम्हारे लफ्ज़ों को तुम्हारे मुंह के अंदर रखूँगी। ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं उसके साथ जैसे ही ये कहती है उसके बालों को कस के पकड़ के अपनी तरफ करके उसके होंठों पर होंठ रख देती और उसे वहीं पर सबके सामने बहुत पैशनेट किस करना स्टार्ट करती। और ये भी नहीं देखती उसकी सारे दोस्तें जो वहाँ खड़ी है वो मुंह खोल के नैना को देख रहे थे, प्लस चांदनी भी नैना को देख रही थी, कामनी भी नैना को देख रही थी। कामनी सर झुका लेती, कहती अब तो ये गई, अब इसे कौन बचाएगा इस बेचारी को मेरी प्यारी दोस्त की शैतानी हरकतों से। और सबके सामने उसे किस करती, किस तो किस उसके ओंठों की हालत बुरी कर देती, उसके ओंठों को चबा चबा के अपने मुंह में ले रही थी, काट रही थी एक साइड से, कभी लोअर पार्ट को काटती, कभी उससे पैशनेट किस कर रही थी, कभी ऊपर वाले होंठों को काटती है, कभी नीचे वाले होंठों को काटती है और उसके पूरी तरह से उसके बालों को और ज़्यादा करीब करके और ज़्यादा किस करना स्टार्ट कर देती है। वो इसे सांस लेने के लिए भी नहीं छोड़ रही। जब नैना को खूबसूरत को लगता है कि मेरी सांसें अभी बंद होने वाली है तो नैना उससे दूर होते कहते हाँ फिर से बोलो, नहीं बोलना, नहीं बोलो, बोलो बोलो, जो तुम बोलोगी ना उसे तुम्हारे मुंह के अंदर डाल दूंगी फिर से। इस बार तो सांस लेने की इजाज़त दे दी बट अगली दफ़ा सांस लेने की भी इजाज़त नहीं दूंगी, समझी तुम? समझ गई। चांदनी हैरान थी। कोई कह सकता है भला ये माफिया क्वीन वंशिका है, कोई देखेगा, अगर हमारे ग्रुप के कोई लोग देखे, कोई लोग तो क्या ऐसे कौन देखेगा, लेकिन अगर दी ने देख लिया, जी ने देख लिया ना तो उनकी वाट वो सोचेंगे सच में ये माफिया क्वीन वंशिका है जो इस तरह डर रही है मिस खूबसूरत मिस नैना टक्कर से। वो डर रही थी, हाँ वो डरती नहीं है लेकिन उसे अच्छा लगा, उसे नैना का इस तरह हक जताना अच्छा लगा और उसके सामने खुद को डरा हुआ पेश करना उसे अच्छा लगा। तो वो सर झुका लेती तो उसकी चिन्ह को पकड़ के उसके सर को ऊपर करती है। अब उसके बालों को बड़े प्यार से पकड़ कर अपनी तरफ करती है और इस बार उसे सॉफ्ट से किस करना स्टार्ट कर देती, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। और इस बार वो भी उसे सपोर्ट कर रही थी, खूबसूरत भी। अब दोनों एक दूसरे को सॉफ्ट किस कर रहे थे सबके सामने। और किस करते करते वो क्या करती, जो हाथ एक हाथ उसके कमर को बहुत ज़्यादा प्रेस कर रहा था उसे हटा लेती, अब उसके बैक को आराम आराम से रब कर रही थी कि कह रही थी रिलैक्स, कुछ करूँगी नहीं तुम्हें, इस तरह की फीलिंग वो उसे दे रही थी। लेकिन उनकी किस चल रही थी, बहुत सॉफ्ट किस चल रही थी। एक दूसरे को किस करते करते थोड़ी देर बाद वो उससे दूर होते कहती ठीक हो तुम? मैं ठीक हूँ। ओके अब बताओ क्या कह रही थी? कुछ नहीं, मुझे बैठने पर मुझे तो डांस करना है, ये कहकर उसको डांस फ्लोर में म्यूज़िक के लिए इशारा करती क्योंकि उसकी किसकी वजह से वहाँ पर म्यूज़िक रुक चुकी थी और म्यूज़िक रुकने के बाद सब लोगों की नज़र उन पर थी। तो जाहिर सी बात है जब म्यूज़िक रुकेगी कोई सब लोग देखना चाहेंगे कि हुआ क्या हुआ क्या, लेकिन जब यहाँ पर पैशनेट किस देखते हैं तो सब के सब चुप हो जाते हैं। वहाँ पर एक न्यूज़ रिपोर्टर भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ आया था तो कहता है अरे ये क्या, ये तो क्या, ये तो आज की, हाँ तो सबने देखा था इसे तो, अरे ताज़ा तरीन खबर ही अपनी सेक्रेटरी को किस कर रही है, ये न्यूज़ तो धमाकेदार केस होगी। तुम, वो लड़का कहता है सीरियसली, सच में? वो कहता है क्या हुआ? हम यहाँ पर डेट करने आए, तुम्हें पता है कितने वक्त बाद हम यहाँ पर डेट करने आए और तुम इस चीज़ को उछालना चाहती हो, किसी की पर्सनल लाइफ को उछालना चाहती हो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। बट हम न्यूज़ न्यूज़ दो, अच्छी न्यूज़ दो, लेकिन किसी की पर्सनल लाइफ में घुस के उसकी पर्सनल लाइफ को तो खराब मत करो। अगर आज तुमने ये न्यूज़ मैंने कल देखी न्यूज़ में तो मैं ये समझूंगा तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई, याद रखना इस बात को। ये कहकर वो एक साइड में चला जाता है तो वो लड़की कहती शिट यार। तो वो जो तस्वीर उसने खींची थी उसे खुद से डिलीट, उसके सामने जाके कहता ये लो पकड़ो डिलीट कर दो, तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, जॉब भी है लेकिन तुम भी हो, तुमने सही कहा कभी कभार हम कुछ ज़्यादा ही कर लेते हैं, आई नो, ये बात बताना ज़रूरी था तुम्हें। ये कहकर वो लड़का उसकी तस्वीर को उसी के सामने डिलीट कर देता है, पूरी तरह से डिलीट करता है। लेकिन चांदनी ने ये देख लिया था, वो उसकी तरफ आ रही थी लेकिन जैसे देखा कि उसने डिलीट कर लिया तो वो क्या करती है, वो अपना मोबाइल निकालती है, अपने मोबाइल से वो कुछ करती है, उसकी आदत थी। वो कामनी को थोड़ी देर के लिए साइड में करके वो यहाँ के खड़ी थी और उसे अपने मोबाइल को निकाल के कुछ काम करना स्टार्ट कर देती है और जैसे ही वो करती तो कहती हो गया फाइनल।
अब मज़ा आएगा, अब ये मज़ा तो आना चाहिए। उसने वहाँ पर जितने लोग थे उनके मोबाइलों को हैक कर लिया है। अब लोग कुछ भी करेंगे सबसे पहले उसके पास आएगा, जो जैसे कि यहाँ से कोई चीज़ बाहर भेजना चाहता है और बाहर नहीं, सीधा मिस चांदनी के मोबाइल में आएगा और उस चीज़ को देखकर उसका मोबाइल, वो अपने मोबाइल को इस चीज़ पर कर देती है कि अगर नॉर्मल चीज़ है तो वो जाए किसी के पास, अगर अननॉर्मल, जैसे कि अभी इस न्यूज़ रिपोर्टर ने किया था, नैना प्लस बेंजी की तस्वीर निकाली थी, वो तस्वीर जो उसने डिलीट भी की थी लेकिन इसकी एक जगह पर सेव थी तो उसे वहाँ से हटा भी देती है और प्लस उसे ऐसे करती है कि जितने भी लोग वहाँ पर जिस क्लब में इस वक्त खड़े हैं, डांस कर रहे हैं, म्यूज़िक कर रहे हैं, उन सब की मोबाइल को अपने मोबाइल से वो कनेक्ट कर देती है। इस तरह से करती है कि किसी की भी मैसेजेस बाहर नहीं जा सकते जब तक वो उसका मोबाइल उस चीज़ की परमिशन ना दे। जैसे परमिशन मिलेगी तो वो मैसेज जो जिसे वो भेज रहे थे उस तक पहुंच जाएगी, लेकिन जो मैसेजेस नैना प्लस किसी को तकलीफ देने के लिए होंगी वो नहीं हो सकती। इसलिए वो सब कुछ करके एक साइड में अपने मोबाइल को लेकर फिर से वो अपनी जगह पर खड़ी हो जाती। मुन्ने जैसे ही कामनी उसे देखकर कहती, तुम कहाँ गई थी? बस एक काम, तो काम करने गई थी। ओके, तो क्या चोरी करने गई थी? यही समझ लो, चोरी करने गई थी तो हो गई चोरी? नहीं, अभी तक नहीं हुई है, हो जाएगी तो मैं तुम्हें बता दूंगी। ठीक है, बता देना ताकि मैं तुम्हें अरेस्ट करने आ जाऊँ। ओके, इसलिए तो कह रही हूँ हम लोगों की जोड़ी अच्छी नहीं है। अच्छी बात है, वैसे तुम्हारी दोस्त है, तुम मेरी दोस्त को बचाओगी? नहीं, उसने शेरनी को हाथ डाले तो शेरनी को जवाब देना भी चाहिए। जैसे तुमने किया है वैसे मैं भी बन चुकी हूँ शेरनी, बट मैं तुम्हें जवाब नहीं दे सकती क्योंकि तुमने मुझे अपने आप से दूर किया है। इसलिए कामनी को, चांदनी को पता नहीं क्या होता है, उसे अपने पास करके उसके कमर पर हाथ डाल रख के उसे अपने पास करती, कहती है जो चीज़ नहीं हो सकती उसके बारे में मत सोचो। यही तो कह रही हूँ, क्यों खुद को और मुझे तकलीफ देना चाहती हो और क्यों झूठ बोला कि तुम उसे डेट कर रही हो? क्यों, क्या वो डेट के लायक नहीं है? नहीं, अच्छी लड़की होगी, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, वो चाहे बहन जी हो कैसी भी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुझे ये प्रॉब्लम है कि तुमने उसे अपने करीब किया था। ओ बहन जी है तो क्या हो, उसकी भी फीलिंग होंगी, उसकी भी। देखो, प्यार हम करते हैं, प्यार में चेहरे नहीं देखा जाता है। चांदनी कहती है लोग सब कुछ देखते हैं और लोग देखते हैं कि वो खूबसूरत हो, हॉट और सेक्सी हो, तब हम उससे प्यार कर सके। कोई किसी बेंजी लड़की से प्यार नहीं करता, अगर प्यार करे उसे चेंज करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे हो है उसे प्यार करो ना। पर मुझे एक डाउट है, क्या वो जैसी दिखती है वैसी हो नहीं सकती? ऐसा क्यों? पता नहीं, एक पुलिस वाली, शायद मेरी नज़रें अक्सर मुजरिम को कैसे भी ढूंढ लेती है। आई नो, पुलिस वालों का काम ही यही है। तो तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ी मुजरिम खड़ी है, तो मुझे देख लो, बताओ मुजरिम हो या ईमानदार? क्या हम ये बातें छोड़ सकते हैं? नहीं, ये सच है, जो चीज़ सच है उसे बता देना चाहिए। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, तुम जिस जॉब को करती हो तो तुम्हारे लिए मेरी जॉब प्रॉब्लम है, छोड़ दो उसे। मैंने ये भी नहीं कहा तुम छोड़ पाओगे इसे, ये बताओ। नहीं, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ को, सपना, मेरा बचपन से सपना था मैं एक ऐसी अफसर बनूं, एक ईमानदार अफसर। मैं बहुत सी पुलिस में जा सकती थी लेकिन मैंने यहाँ ये पेशा चुना, इनकी सीबीआई चुनी, तो मैं इसे कैसे छोड़ दूँ ज़रा बताओ। यही तो मैं भी कह रही हूँ, तुम इसे नहीं छोड़ सकते और मैं तुम्हें भी छोड़ना नहीं चाहती। तो क्या तुम चोरी छोड़ दोगे? हाँ, छोड़ दूंगी, लेकिन एक टाइम पर छोड़ूंगी, अभी नहीं छोड़ सकती क्योंकि किसी को मेरी ज़रूरत है और उसकी ज़रूरत पूरी करने के लिए मैं 24 घंटे ऑनलाइन रहूँगी। ओके, तो वो कौन है? जानना ज़रूरी तो नहीं है तुम्हें? नहीं, तो तुम किस चीज़ की चोरी करती हो ये तो जान सकती हूँ। ऑफकोर्स जान सकती है, क्यों नहीं। तो एक बात बताओ, आज से, अभी से आए, मेरा नाम चांदनी है, अब अपनी रिश्ते की नई शुरुआत करते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं तुम्हारे सामने रखूँगी, तुम अपने सामने, तुम सोच समझ के फैसला करना, सोच समझ के, क्योंकि इस फैसले के बाद ना तुम आग पीछे जा सकती हो ना मैं पीछे जा सकती हूँ। तो चांदनी और नैना जो बात कर रहे थे खूबसूरत की कानों में पड़ती, तो वो किस को देख कर रुकती है और उनकी तरफ आती है, तो चांदनी नैना देख कर उसे घूरती है, वो नैना को इग्नोर करके उनके सामने जाके खड़ी होती है कि वो सुनना चाहती है वो क्या कहने वाली है। तब नैना खूबसूरत को अपनी तरफ आते हुए देखकर वो एक साइड में जाके खड़े हो जाते, तीनों एक साथ, कि इसको भी हमारे साथ शामिल होना, हाँ होना चाहिए, मैंने इसे हक दिया है। तो सुनो मैं क्या कह रही हूँ, देखो
आज जिस रिश्ते को हम नाम देने वाले हैं, मेरी फिर से डेट करना चाहोगी तुम मेरे साथ, ठीक है, लेकिन एक शर्त पे करते हैं। मेरे बारे में तुम कभी मुझसे नहीं पूछोगी कि मैं क्या काम करती हूँ। मैंने तुम्हें अपने बता दिया कि मैं चोरी करती हूँ। किस चीज़ की चोरी करती हूँ ये मैंने तुम्हें नहीं बताया, किसके लिए करती हूँ ये भी मैंने तुम्हें नहीं बताया। और फ्यूचर में तुम मुझसे कभी भी ये सवाल नहीं करोगी। मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, अगर उसका एक मैसेज आएगा तो मैं उसके मिलने के लिए चली जाऊँगी, जब मैं किसी भी पोजिशन में क्यों ना हो। अच्छा, रोमांस करते हुए भी तुम चली जाओगी? नहीं, तब मैं उसे एक मैसेज कर लूँगी, मुझे डिस्टर्ब ना करें। और तो क्या वो समझ जाएगी? हाँ, वो इतनी समझदार है कि मेरी इस मैसेज से समझ जाए कि वो मुझे डिस्टर्ब ना करे। वो समझ जाएगी कि मैं क्या कर रही हूँ, सिंपल सी बात है। और दूसरी बात, मैं तुमसे नहीं पूछूंगी तुम किस केस में जा रही हो, किस केस को काम कर रही हो, किसे, कभी भी नहीं। नहीं, मैं तुम्हें बता दूंगी। मत बताना। क्या हो सकता है कि तुम्हारी ही जगह पर मैं चोरी करने आ रही हूँ, तो क्या तुम मुझे बताओगे? ये तो वही बात हुई, बिल्ली को कह रही हो दूध की रखवाली करने के लिए, तो वो आंखें बंद करके भी दूध पी सकती है ना। ओके, समझ गई। यानी कि अगर हम रिश्ते में आएंगे तो हम दोनों एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं पूछेंगे, कुछ बताएंगे नहीं। लेकिन अगर जब मैं डिप्रेशन में होगी, मैं सैड सैड होगी, परेशान होगी, तो मैं अपनी परेशानी और किससे शेयर करूं? मुझसे कर सकती हो, आई प्रॉमिस, मुझसे करो। मैं तुम्हारी बातें सुनूंगी। तुम्हारे सर की कसम खा के कहती हूँ, मैं उस इंसान के सर की कसम खा के कहती हूँ जिसके लिए मैं काम करती हूँ, उस तक ये बातें मैं नहीं पहुँचाऊँगी, अपने अंदर तक रखूँगी। लेकिन इसलिए ये कह रही हूँ, इसे मौका आने मत दो। तुम्हारा डिप्रेशन है, तुम्हारी परेशानी बाहर निकाल के घर के अंदर आना। और हम एक ही घर में रहेंगे, एक ही रूम शेयर करेंगे, तो तुम्हें जब परेशानी होते हुए देखूंगी, तुम्हें रिलैक्स करने तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगी, आई प्रॉमिस। पूछूंगी नहीं कि क्या परेशानी है, लेकिन ऐसी ऐसी चीज़ें करके तुम्हारी परेशानी ख़त्म करने की कोशिश ज़रूर करूंगी। ओके गाइज, आज